अध्याय 101 कियान रेनिक्स ने अपनी तलवार से लोमड़ी पर वार किया, धमकी दी। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजकचन FLASH। अध्याय 101 कियान रेनिक्स ने खतरे वाली लोमड़ी को काटने के लिए तलवार चलाई। अचानक हुई हलचल से हुलियाना ठिठक गई। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कियान रेनिक्स पहले से ही एक उत्तम शानदार अंगिया पहने हुई थी। उसकी नाजुक बर्फी सफेद त्वचा से भाप उठ रही थी। उसकी अधिकारपूर्ण फीनिक्स जैसी आंखें उस चालाक लड़की पर टिकी थी जो उसके छोटे भाई को चूमना चाहती थी। उसकी जानलेवा निगाहों के सामने हुलिना का लाल चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कियान रेनिक्स की सुंदरता पर अचंभा करने का कोई समय नहीं था। उसे आते देख हुलिना ने जल्दी से कहा, मिस सू, चुप रहो। कियान रेनिक्स ने अपनी ठंडी निगाहें नीची कर ली। उसकी आवाज नम लेकिन निर्विवाद थी। हुलिना ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो कुछ भयभीत हो गई। बिस्तर पर लेटा उसका शरीर धीरे धीरे बिस्तर के किनारे की ओर खिसक गया। कियान रेनिक्स ने हुलिना को नजरअंदाज कर दिया। वह चुपचाप बिस्तर के पास आए और सावधानीपूर्वक कियान रेनिक्स को कंबल से ढक दिया। वह नीचे झुकी और धीरे से उसके माथे पर थपथपाया। उसके लाल होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें हुलिना पर टिकी थी, जो बिस्तर के पास खड़ी थी, मानो उसे चेतावनी दे रही हो। हुलिना ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई और तुरंत अपनी आंखों में ईर्ष्या को रोक लिया। उसके गुलाबी होंठ थोड़े से खुल गए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई आवाज निकाल पाती, कियान रेनिक्स ने उसे रोक दिया। स्थिर खड़े रहो और कोई आवाज मत करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुलिना तुरंत स्थिर खड़ी हो गई और कियान रेनिक्स को स्क्रीन के पीछे चलते हुए देखने लगी। फिर उसने सोए हुए कियान रेनिक्स को लालसा से देखा। चाय की मेज पर सॉफ्टबॉल्स खरगोश की सेब खाने की हरकत रुक गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कियान रेनिक्स ने खाते समय शोर मचाने के कारण उसे ठंडी निगाह से देखा था। वह दुख से रोया। यह महिला बहुत भयंकर है। कमरा शांत हो गया। कोई आवाज नहीं थी। नर्म हड्डियों वाला खरगोश अपने मुंह में सेब पकड़े हुए खाने के लिए कमरे से बाहर जाने की योजना बना रहा था। कियान रेनिक्स ने इत्मीनान से अपने कपड़े बदले और हुलिना के सामने फिर से प्रकट हुई। उसे स्थिर खड़ा देखकर उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए और उसने आदेश दिया, मेरे साथ बाहर आओ। हाँ मिस सू। हुलिना ने अपने कपड़ों के किनारे को पकड़ लिया, धीरे से जवाब दिया और घबराहट से उसका पीछा किया, हल्के से चलते हुए ताकि कियान रेनिक्स जाग न जाए। चीख सॉफ्टबॉल्स रैबिट जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, अचानक कियान रेनिक्स ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे चुटकी बजाते हुए बाहर ले गई। उसने उसे छत के नीचे फेंक दिया। चीख चीख। नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने उग्र विरोध जताया। बहन ज़िया, वो पहले से ही बहुत शांत है, तुम बदबूदार औरत। वाह। इससे पहले कि वो शिकायत पूरी कर पाता, कियान रेनिक्स की भूखी निगाहों ने उसे डराकर कांपने पर मजबूर कर दिया। वह तेजी से अपने खरगोश जैसे पैरों को मारता हुआ दीवार की ओर मुंह करके एक कोने में भाग गया। हम्फ। कियान रेनिक्स ने ठंडी सांस ली। उसके पीछे हुलिना, जो उसके पीछे पीछे बाहर आई थी, भयभीत दिख रही थी और उसने धीरे से पूछा, मिस सू, क्या आपको नाना की किसी चीज की जरूरत है? स्विश। कियान रेनिक्स की निगाहें गहरी हो गई और बिना एक शब्द कहे उसने अपनी आत्मा के उपकरण से एक लंबी तलवार निकाली। उसका नाजुक शरीर मुड़ गया और लंबी तलवार हुलिना की ओर घूम गई। आह। हुलिना इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, किताब को हाथ में कसकर पकड़ लिया, कांप रही थी। कोने से झांकता हुआ सॉफ्टबॉल्स रैबिट भी चीखता हुआ उछल पड़ा। उसके चारों अंग 4 दिशाओं में फैल गए और उसके कान भय से खड़े हो गए। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। चीख चीख। सिस्टर ज़िया, वो उसे फिर कभी नहीं उकसाएगी। हुलियाना के पीले चेहरे पर धीरे धीरे आंसू बहने लगे। फिर भी काफी समय तक कोई दर्द नहीं हुआ। आह। हुलियाना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने अपने सामने तलवार की नोक देखी थी। हवा में नारंगी बालों का एक गुच्छा तैर रहा था। मिस जू। हुलिना की आंखें भ्रम और शिकायत से भरी थी। कियान रेनिक्स ने तलवार पकड़ी। ऊपर से नीचे देखते हुए हुलिना के माथे की ओर इशारा किया। जैसे ही हुलिना ने उसकी ओर देखा, कियान रेनिक्स के होठों से ठंडे शब्द निकले। हुलिना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तूने कोई गद्दारी की तो मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा, समझे? हुलिना की आंखें नम हो गई थी और वह धीरे धीरे रोने लगी थी। वह धीरे से चिल्लाए, नाना समझ गए। वूटेड। हुलियाना ने अपना छोटा सा मुंह बनाया। वह नहीं जानती थी कि सब लोग उसे ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन उसने फिर भी सच्चे दिल से वादा किया, नाना बड़े भाई की बात मानेंगे और कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। मैं दुश्मनों के प्रति न तो नर्म दिल रहूंगी, नहीं दया करूंगी। वाटेड। कियान रेनिक्स ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। भले ही हुलिना जोर जोर से रो रही थी, लेकिन कियान रेनिक्स का उसकी अगली धमकी को रोकने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें ये याद रखना चाहिए। मम। वूटेड। हुलिना की आवाज रुंध गई और वह अभी अधिक डर गई जब उसने कियान रेनिक्स की हरकतें देखी। मिस सू, नाना को याद है? सच में? अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है। कियान रेनिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ी और हुलिना के सामने बैठ गई। उत्तम लोहे से बनी लंबी तलवार सीधे हुलिना के कंधे पर रखी गई थी और उसका ब्लेड हुलिना की कांपती हुई गर्दन पर दबा हुआ था। उसकी बैंगनी आंखें हुलिना को घूर रही थी और चेतावनी दे रही थी, इसके अलावा बेहतर होगा कि तुम अपनी वास्तविक कल्पनाओं को दूर रखो। अगर तुमने जानबूझकर उसे बहकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। वूटेड। हुलिना ने कांपते हुए सिर हिलाया और अपने आंसू बहने दिए। और कियान रेनिक्स की आवाज तेज हो गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। जीव के लिए आपकी सेवा करना और भी कम जायज है। समझ रही हो? समझ गया नाना, समझ गए। हुलिना ने बार बार रोते हुए जवाब दिया। उसका दिल अंतहीन शिकायत से भर गया। हम्फ। कियान रेनिक्स ने अपनी लंबी तलवार रख दी और कोने में बैठे प्रत्यक्षदर्शी सॉफ्टबॉल्स रैबिट की ओर देखा। चीख। बहन ज़िया ने कुछ नहीं देखा। नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने अपनी दोनों छोटी टांगें ऊपर उठाकर अपनी आंखों को ढकने की कोशिश की। कियान रेनिक्स ने इसे तिरस्कार से देखा। वह धीरे धीरे मेज पर आए और बैठ गए और हुलिना को अपने आंसू पोंछते हुए देखने लगी। अन्य चीजें तो बीबी डोंग द्वारा सिखाई जा सकती थी, लेकिन ये पाठ उसे स्वयं ही सिखाना था और इसे पूरी तरह से सिखाना था। हुलिना आंगन में खड़ी होकर काफी देर तक रोती रही, फिर धीरे धीरे रुक गई। वह वहीं खड़ी रही, कियान रेनिक्स को देखती रही, कुछ असमंजस में। प्रहार प्रहार। कियान रेनिक्स ने ऊपर देखा, एक पल के लिए सोचा, मेज पर थपथपाया और निर्देश दिया, यहाँ आओ, मुझे बताओ अगर कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आया है। हाँ। हुलिना ने धीरे से अपने पैर घसीटे और कियान रेनिक्स के पास आ गई। सुखद सुगंध को अनदेखा करते हुए उसने जल्दी से और डरते हुए उस सामग्री को देखा जो वह पहले पढ़ रही थी। पुस्तक ने मेज को नहीं छुआ और उसकी छोटी उंगली ने धीरे से पुस्तक को थपथपाया और उसने डरते हुए कहा, ये यहाँ। आह। कियान रेनिक्स ने परेशान होकर हुलिना को, जो कुछ कदम दूर थी, अपने पास खींच लिया। उसने किताब को मेज पर रख दिया, फिर अपना हाथ उठाकर हुलिना की आंखों को ढक दिया, जैसे गर्म आत्मा की शक्ति का संचार हुआ। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं थी। जब तक तुम्हें याद रहेगा कि मैंने आज क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। हुलिना का तनावग्रस्त शरीर थोड़ा शिथिल हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। जब कोमल हाथ हटा तो उसकी सूजी हुई आंखें सामान्य हो गई। कियान रेनिक्स ने मेज पर रखी किताब को थपथपाया। बताओ, कहाँ? यहाँ। हुलिना ने धीरे से कहा। कियान रेनिक्स ने एक भान उठाए और हुलिना को समझाना शुरू किया।
आत्मिक क्षमता कोई कठोर चीज नहीं है। जैसे जैसे शिक्षण आगे बढ़ा, एक समय ऐसा आया जब कियान रेनिक्सियो का हाथ पहले से ही हुलीना की कमर के चारों ओर था। ये मुलायम और लचीला था और इसका एहसास सचमुच अच्छा था। हुलीना अपने पीछे पड़े कोमल आलिंगन पर झुक गई। वह भी अपने बड़े भाई को ज्यादा पसंद करती थी। मिज़ू बहुत ही उग्र थी। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। अध्याय 102। क्या तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? मुझे इसकी आदत नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारंगी लाल सूरज पश्चिमी आकाश में लिपटा हुआ था। उसे पता नहीं, कियान रेनिक्सियो ने पहले ही हुलीना के कोमल शरीर को अपनी गोद में रख लिया था और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। वह कुछ हद तक समझ गई। उस समय बीबी डोन को कियान रेनिक्सियो से इतना लगाव क्यों था। कोमल और सुगंधित शावक सचमुच अद्भुत थे। हुलीना कियान रेनिक्सियो के आलिंगन में अजीब तरह से बैठी थी। सुगंधित, मुलायम और गर्म आलिंगन वास्तव में बहुत आरामदायक था, लेकिन गर्म मुलायम हाथ जो उसके कपड़ों के अंदर उसके पेट पर रगड़ता रहा, उसे बहुत दुख हुआ। बचपन से लेकर अब तक कोई भी उसके साथ इतना घनिष्ठ नहीं रहा था। मिस्सू, हुलीना ने अपनी छोटी उंगली से किताब को छुआ। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह परेशान दिख रही थी। उसने पहले ही कई प्रश्न पूछ लिए थे। डरपोक आवाज सुनकर कियान रेनिक्सियो ने धीरे से हुलीना को गले लगा लिया और किताब को देखा। सामग्री को देखते ही उसने तुरंत अपनी नाजुक बाहें ऊपर उठा ली। तुम्हें ये भी समझ नहीं आया? तुम मेरी तारीफ तो नहीं कर रहे हो? हालांकि हुलीना की मूर्खतापूर्ण उपस्थिति को देखकर उसे एक अजीब संतुष्टि का एहसास हुआ। ये बहुत संतोषजनक नहीं हो सकता। इससे कियान रेनिक्सियो को लगा कि ये दुष्ट महिला जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही है ताकि वह जा सके और कियान रेंजुए के साथ मिल सके। नहीं नहीं, नाना सचमुच समझ नहीं पा रही है। कियान रेनिक्सियो की हैरान आवाज सुनकर हुलीना ने जल्दी से धीमी आवाज में समझाया। हम्फ, कियान रेनिक्सियो ने धीरे से कहा। उसने धीरे से हुलीना के गोलपेट को रगड़ा। वह बुदबुदाई, मैं सचमुच नहीं जानती कि मेरी माँ तुम्हें शिष्य कैसे बना सकती है। हुलीना का गोरा सा चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने दुख से अपने गुलाबी होंठ काट लिए। उसने धीमी आवाज में वादा किया, मिस्सू चिंता मत करो, नाना निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। तुम बेहतर। कियान रेनिक्सियो का स्वर थोड़ा नर्म हो गया और उसने उसका हाथ हटा लिया, उसे जाने दिया। हुलीना के झुके हुए सिर और डरपोक रूप को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। हुलीना अभी बच्ची ही थी। याद रखें, स्पिरिट मास्टर्स के बीच लड़ाई सिर्फ स्पिरिट पावर या स्पिरिट एबिलिटीज की मात्रा के बारे में नहीं है। कियान रेनिक्सियो ने किताब उठाई और हुलीना को विस्तार से समझाने लगी, लेकिन एक आवाज ने उसे रोक दिया। ए जी, नाना, जू। कियान रेनिक्सियो ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसकी आवाज मधुर थी। कैसे हो? क्या तुम जाग रहे हो? वरिष्ठ भाई टिल्डा, हुलियाना ने धीरे से पुकारा। कियान रेनिक्सियो के सामने वह केवल उत्सुकता से देख सकती थी, अभिमानी होने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं जगह हूँ। कियान रेनिक्सियो का लंबा आंकड़ा घर से बाहर चला गया। वह मुस्कुराया और हुलीना की ओर सिर हिलाया। जिसकी बात कर रहे हैं? जब मैं नहा रहा था तो तुम कैसे सो गए? ए जी। कियान रेंजू ने अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ कियान रेंजू को देखा। कियान रेंजू ने अपनी फैली हुई बाहें नीचे रखी और सूखी हंसी हंसी। ओह, कल रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई। नींद ठीक से नहीं आई? क्या फिर से उस खरगोश की वजह से? कियान रेनिक्सियो ने आंगन के कोने में आराम कर रहे सॉफ्ट बोन्स रैबिट को देखकर भौहें चढ़ाई। एक ठंड सी छा गई। नर्म हड्डियों वाला खरगोश कांप उठा और कियान रेनिक्सियो की निगाहों से मिलते हुए वह जल्दी से उठा और अपने सामने के पंजे हिलाए। ये सिस्टर ज़ियाओ नहीं है। सिस्टर ज़ियाओ अब इधर उधर नहीं भाग रही है। उसी समय उसने कियान रेनिक्सियो की ओर देखा, मानो उसे समझाने का आग्रह कर रहा हो। जल्दी करो और कहो, जल्दी करो और कहो कि यह सिस्टर ज़ियाओ नहीं है। कियान रेनिक्सियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उन्होंने समझाया, नहीं ए जी, मुझे इसकी आदत नहीं थी। इसकी आदत नहीं है। कियान रेनिक्सियो चौंक गई। तभी उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसके होठों के कोने पर एक आकर्षक वक्र उभर आया। जब उसने कियान रेनिक्सियो की ओर देखा तो उसकी आंखों में क्षमा याचना का भाव था। उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए और वह धीरे से बोली, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी टिल्ड। हाँ, मैं करूंगा। कियान रेनिक्सियो ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए मेज पर बैठ गई। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कियान रेनिक्सियो ने असहाय होकर अपने लाल होठों को भींच लिया। वह भी इसकी आदि कैसे हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते उसे कुछ करना ही था। स्पिरिट हॉल का भाग्य बदलने के लिए केवल जब धूल जम गई तो वह कियान रेंजुए के साथ बेहतर तरीके से जा सकती थी। जीव, थोड़ा पानी पियो। अपने मन में कई विचार रखते हुए कियान रेंजू ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने हाथ से किताब नीचे रख दी और कियान रेंजू को एक कप गर्म चाय पिलाई। धन्यवाद ए जी। कियान रेंजुए ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसने हुलीना की ओर देखा जो कियान रेनिक्सियो की बाहों में बैठी थी और उत्सुकता से उसे घूर रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके कोमल गाल पर चुटकी काटी। वरिष्ठ भाई टिल्डा, हुलीना का सुंदर चेहरा थोड़ा कांप उठा और उसने धीरे से कियान रेनिक्सियो की हथेली को रगड़ा। अरे, किताब कैसी चल रही है? कियान रेनिक्सियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई बात नहीं, मिस्सू बहुत गंभीरता से पढ़ाती है। कियान रेनिक्सियो की निगाहों के नीचे हुलीना ने लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं की। अच्छी बात है। कियान रेनिक्सियो ने हुलीना के चेहरे पर कुछ सूखे आंसुओं के निशान को छुआ। उसने एक क्षण के लिए उसे धीरे से सांत्वना दी और कुछ नहीं कहा। वह अपनी बड़ी बहन पर भरोसा करता था। कियान रेनिक्सियो के व्यक्तित्व के कारण वह बिना किसी कारण की परेशानी पैदा नहीं करेगी। हुलीना का चेहरा लाल हो गया और उसने कियान रेनिक्सियो की ओर देखा। उसकी आंखें डर से भर गई, लेकिन कियान रेनिक्सियो शांत थी और उसने उसे अनदेखा कर दिया। भले ही कियान रेनिक्सियो को पता था कि उसने उसे रुलाया है, तो इससे क्या? इससे उनके भाई बहन के रिश्ते पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। ये कियान रेनिक्सियो का आत्मविश्वास था। कियान रेनिक्सियो ने अपना हाथ वापस खींच लिया और आकाश में डूबते सूरज की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, ए जी, हम खरीदारी क्यों नहीं करते? ठीक है। कियान रेनिक्सियो ने सिर हिलाया। कियान रेनिक्सियो ने अपना हाथ उठाया और हुलीना के सुंदर बालों को सहलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अपना मन साफ कर लें, और जब हम ऐसा कर ही रहे हैं तो नानी के लिए कुछ नए कपड़े भी खरीद लें। ठीक है। कियान रेनिक्सियो बिना किसी हिचकिचाहट की सहमत हो गई। आखिरकार वह सर्वोच्च पोप की शिष्या थी, उसके लिए बहुत गंदे कपड़े पहनना ठीक नहीं होगा। हुलीना स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपना छोटा सा मुंह बनाया और प्यार से कहा, धन्यवाद धन्यवाद वरिष्ठ भाई, धन्यवाद मिस्सू। हाँ हाँ, चलो चलें। कियान रेनिक्सियो मुस्कुराया, हुलीना की नाक पर गुदगुदी की और खड़ा हो गया। कियान रेनिक्सियो ने हुलीना को छोड़ दिया, उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपना हाथ कियान रेनिक्सियो के हाथ में डाल दिया। तीनों एक साथ पहाड़ से नीचे उतरे। उसके पीछे एक गुलाबी सॉफ्ट बोन्स खरगोश अपने पिछले पैरों पर उछल रहा था। कियान रेनिक्सियो और उसके बदल में उसके भाई की हंसी सुनकर हुलीना ने कदम से कदम मिलाकर कियान रेनिक्सियो का कोमल हाथ कसकर पकड़ लिया। यह एहसास भी बहुत अच्छा था। इस पल कियान रेनिक्सियो के दिमाग में एक सिस्टम की आवाज गूंजी जिससे उसे कई सौ अंक मिले। नाना, बड़े भाई को भी लगता है कि यह पोशाक अच्छी है।
आह वरिष्ठ भाई जियो, इतनी जल्दी क्या है? एक एक करके पहले मैं उसे पहना दूं। समझ गया ए जी। और हाँ, अचानक पर्दे के पार कपड़े मत डालो, यह महिलाओं का चेंजिंग रूम है। अजी, सिर्फ मेरा हाथ ही अंदर गया, अभी भी इसकी अनुमति नहीं है। आह, कियान रेनिच्यू चेंजिंग रूम की ओर पीठ करके खड़ा था और असहाय होकर अपने सिर पर पड़ी छोटी सी ड्रेस को उठा रहा था। पास में खड़े 2-3 सेवा कर्मचारी अपने लाल होठों को ढकते हुए हल्के से हंसने लगे। खरीदारी और कपड़े खरीदने के बाद तीनों बीबी डोम के आंगन में बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। हुलीना ने अब एक नई शानदार छोटी पोशाक पहन रखी थी। वह मेज पर एक नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदरता से बैठी थी। उसके स्टूल के पास एक पार्सल रखा था। वे कपड़े कियान रेनिच्यू ने हुलीना के शरीर के प्रकार के आधार पर ज़ेड्यू के लिए खरीदे थे। कियान रेनिच्यू गर्म सूप लेकर रसोई से बाहर भागी। अजी, नाना, खाना तैयार है। जियो, इतनी तेज मत भागो, अभी भी कुछ सामग्री है जो नहीं डाली गई है। बीबी डोम ने उसे जल्दी से अंदर से बाहर खदेड़ दिया। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। समस्यात्मक विज्ञापन, इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 102/904 11.3%। 102/904 11.3%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक, पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य एमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.10.1 अध्याय 103 जानवर नियंत्रण कॉल ड्रीम। जैसे ही सुनहरा सूरज क्षितिज पर डूबा, ऐसा लगा जैसे आसमान में एक सुनहरी तेज तलवार लटक रही हो। तालाब में मंडप के नीचे हल्की धुंध थी। कियान रेनिच्यू बीबी डोंग और कियान रेनिच्यू के बीच बैठा था। उसकी चॉपस्टिक मुश्किल से बाहर आ पा रही थी। उसका कटोरा व्यंजनों से भरा था। झींगा और किकड़े पहले से ही खोल से अलग किए जा चुके थे। नरम हड्डियों वाला खरगोश जमीन पर लेटा हुआ था और अपनी डिश में रखे कुरकुरे चटपटे मुलायम हड्डियों वाले सलाद को कुतर रहा था। हुलीना ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे से चेहरे से ऊपर देखा। धन्यवाद शिक्षक। बीबी डोंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। नाना, शिक्षक आपके लिए वोहन अकादमी में कुछ पाठ्यक्रम लेने की व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं। ये वहाँ अधिक जीवंत है और बाद में आप अभ्यास कर सकते हैं और वास्तविक युद्ध में उचित रूप से शामिल हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हुलीना रुकी, अपने गुलाबी होठों को दबाया और कियान रेनिच्यू को देखा। कियान रेनिच्यू की निगाहों के नीचे उसने धीरे से पूछा, वरिष्ठ भाई के बारे में क्या? हाँ, तुम्हारा सीनियर भाई थोड़ा खास है, उसे वास्तविक युद्ध जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। बीबी डोंग ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। यदि किसी ने कियान रेनिच्यू को अपनी आत्मा का उपयोग करने के लिए मजबूर करने या उससे ठंडे ढंग से बात करने की हिम्मत की, तो फिर वह निश्चित रूप से उन लोगों को मार डालेगी। उसके दिल में छिपी हत्या की मंशा हुलीना को पता नहीं थी, जो जिज्ञासा से भरी हुई थी। वह जवाब न सुन पाने पर जो वह चाहती थी। हुलीना ने थोड़ा निराश होकर अपना सिर नीचे कर लिया और आज्ञाकारी ढंग से सहमति दे दी। नाना गुरु की बात सुनेंगे। हम कितना आज्ञाकारी। बीबी डोंग ने संतोष से सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, जब तुम कक्षा में नहीं होगे तो शिक्षक तुम्हें पढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे या फिर तुम्हारे वरिष्ठ भाई को ही काम सौंप देंगे। ये सुनकर हुलीना की आंखें चमक उठी और उसने खुशी से सिर हिलाया। हम नाना समझ गए। इसके तुरंत बाद कियान रेनिच्यू की तीखी निगाहों ने उसके चेहरे से मुस्कान गायब कर दी। जैसे ही कियान रेनिच्यू बोलने वाला था, कियान रेनिच्यू ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने बड़ी झींगा की एक प्लेट रख दी। जियो, बहन को कुछ झींगा छीलने में मदद करो। ओह ठीक है। कियान रेनिच्यू ने जो शब्द कहने वाले थे उन्हें निगल लिया और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। कियान रेनिच्यू की आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। जियो, माँ को मत भूलना। बीबी डोंग ने बगल से मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। मुझे याद है। कियान रेनिच्यू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन जरा भी अनिच्छा नहीं दिखाई। अच्छा लड़का टिल्डा। बीबी डोंग ने एक डिश उठाए, उसे कियान रेनिच्यू के मुंह के पास लाया और धीरे से उसके होठों के कोने पहुंचे। हुलियाना ने पलकें झपकाई। उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन फिर अपने नए कपड़े देखकर उसे असाधारण संतुष्टि महसूस हुई। बीबी डोंग ने धीरे से पूछा, ज़ियासु, तुम कब प्रस्थान करने की योजना बना रही हो? कियान रेनिच्यू ने एक पल के लिए सोचा, अपनी चॉपस्टिक को काटा और कियान रेनिच्यू की ओर देखा। शायद कल। कियान रेनिच्यू ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई और मुस्कुराया। बहन, मैं ठीक हूँ, बस अपनी साधना में देरी मत करना, कहीं मैं तुमसे आगे न निकल जाऊँ। बहन से आगे निकलना चाहते हो? तुम्हारी इच्छा है। कियान रेनिच्यू ने अपनी चॉपस्टिक निकाली और बिना किसी अरुचि के कियान रेनिच्यू के गाल को रगड़ दिया। उफ! कियान रेनिच्यू ने बचने के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। प्रोफेसर टिल्डा। बीबी डोंग ने हंसते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे से कियान रेनिच्यू के चेहरे पर लगे तेल के दागों को पोंछ दिया। उसने कियान रेनिच्यू की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। ज़ियासु, तो तुम्हें सावधान रहना होगा, माँ तुम्हें कल विदा करेगी। कियान रेनिच्यू ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने सामने तिरछी खड़ी कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट लोमड़ी की ओर देखा। आहो, हुलीना ये सुनकर अपने दिल में खुशी महसूस कर रही थी कि कियान रेनिच्यू जा रही है। अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी आंखों में खुशी छिपा ली और अपना सिर नीचे कर लिया। चुपचाप अपने कटोरे में सूखे चावल खाने लगी। बहन, ये रहा छिला हुआ। कियान रेनिच्यू ने मुस्कुराते हुए झींगा को कियान रेनिच्यू के कटोरे में डाल दिया, फिर कुछ अन्य 2 लड़कियों को वितरित किया और माँ का और नाना का। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसने अपना सिर घुमाकर सॉफ्ट बोन्स रैबिट को देखा और उसके व्यंजन में एक और जोड़ना नहीं भूला। वूफ, धन्यवाद। नरम हड्डियों वाले खरगोश ने कुछ शर्म से अपनी आंखें उठाई, फिर आनंद लेने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। हुलीना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कियान रेनिच्यू ने धीरे से कियान रेनिच्यू के चेहरे पर थपथपाया। वह मुस्कुराई और बोली, जीव चिंता मत करो, दीदी तुमसे मिलने अक्सर आएंगी। ठीक है। कियान रेनिच्यू आदतन मुस्कुराया। हालांकि कियान रेनिच्यू ने हुलीना को गौर से देखा। उसकी आंखें चेतावनी से भरी थी। बीबी डोंग ने भाई बहनों की ओर देखकर मुस्कुराया। वह खुद को इस मस्ती में शामिल होने से नहीं रोक सकी और उसने धीरे से कियान रेनिच्यू के चेहरे को छुआ। उसने कियान रेनिच्यू की ओर देखा और सुझाव दिया, आज रात तुम दोनों माँ के साथ यहीं रहो तो कैसा रहेगा? रात गहरा गई। बीबी डोंग के आंगन में दूसरे बेडरूम में हुलीना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका सिर सॉफ्ट बोन्स रैबिट पर टिका हुआ था। उसके मुंह में एक चुसनी थी जिसे वह समय समय पर चूसती रहती थी। नरम हड्डियों वाले खरगोश की सांसें थोड़ी भारी थी। मास्टर बेडरूम में कियान रेनिच्यू दोनों महिलाओं के बीच लेटी थी। बीबी डोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसकी सांसें भी समान थी। कियान रेनिच्यू थोड़ा ऊपर लेटी हुई थी। उसकी कमर जैसी बाहें कियान रेनिच्यू की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। वह गहरी नींद में थी। ऐसे आरामदायक, कोमल और सुगंधित वातावरण में कियान रेनिच्यू अभी तक सो नहीं पाया था। उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी सांसें स्थिर थी। आसपास की कोमलता ने उसकी बाहों और शरीर को हिलने से रोक दिया। उसका मन थोड़ा सा हिल गया। उसके मन में एक परिचित आवाज गूंजी। होस्ट के पास 2165 अंक हैं। 4 रहस्यमय खजाना बॉक्स को भुनाया गया है। शेष अंक 165।
क्या आप खजाने का बक्सा खोलना चाहते हैं? डिंग, रहस्यमय खजाने का बक्सा खुल रहा है। बधाई हो मेजबान, आपको निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आत्मनियंत्रण गोली, आत्मा जब्त करने वाला मोती प्रयुक्त जानवर नियंत्रण कॉल, गोंदिया ड्रीम। आत्मनियंत्रण गोली, खून टपकाकर अपने स्वामी को पहचानने के बाद किसी जीवित व्यक्ति को एक जीवित कठपुतली बनाया जा सकता है जो केवल खून टपकाने वाले व्यक्ति की आज्ञा का पालन करती है। जीवित कठपुतली में बुद्धि होती है, वह बढ़ सकती है और पूरी तरह से आज्ञाकारी होती है। आत्मा को पकड़ने वाला मोती, एक इस्तेमाल किया हुआ आत्मा को पकड़ने वाला मोती जो एक बुजुर्ग की आत्मा को संग्रहित करता है। जानवर नियंत्रण कॉल, कॉल चालू होने पर पालतू जानवर अपने मालिक के अलावा किसी भी जीव द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। पालतू जानवर का जीवन, मृत्यु, इच्छा शक्ति सब कुछ मालिक की निगरानी और नियंत्रण में है। गैर अनुस्मारक कॉल के इस्तेमाल की कोई समय सीमा नहीं है और इसे किसी भी समय किसी अन्य पालतू जानवर के लिए बदला जा सकता है। सफलतापूर्वक पहनने के लिए पालतू जानवर की ताकत मेजबान की ताकत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुआंगी स्वप्न, एक बार की दिव्य क्षमता जो विश्व रेखा के एक निश्चित समय स्थान खंड में यादृच्छिक रूप से डाली जाती है, जिससे मेजबान और अन्य लोग स्वप्न में परस्पर क्रिया कर सकते हैं। मेजबान परस्पर क्रिया करने वाली वस्तु के स्वप्न में तब तक जीवित रहेगा जब तक कि वह परस्पर क्रिया करने वाली वस्तु या मेजबान स्वप्न में मर न जाए। गैर अनुस्मारक हुआंगी सपना अंततः खाली है। स्वप्न में इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट से उत्पन्न बिंदुओं को छोड़कर मेजबान स्मृतियों सहित किसी भी भौतिक वस्तु को नहीं ले जा सकता है। उद्धरण चिन्ह कियान रेनिजू ने अपनी बाहें उठाई। एक और आत्मा जकड़ने वाला मोती क्यों इस्तेमाल किया गया। आत्मा नियंत्रण गोली भी एक पिछला इनाम था। जहां तक जानवर नियंत्रण कॉल और पहले कभी न देखे गए दिव्य क्षमता पुरस्कार हुआंगी ड्रीम की बात है तो कियान रेनिजू को बहुत रुचि थी। जूटर, इससे पहले कि कियान रेनिजू आगे कुछ सोच पाती, उसके बगल में बैठी बीबी डोग ने हल्की सी बुदबुदाहट के साथ सुगंधित सांस छोड़ी। बीबी डोग ने धीरे से कियान रेनिजू को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा उसके कंधे पर टिका हुआ धीरे धीरे करीब आया और कियान रेनिजू के कान पर दबाव डालने लगा। उफ, उसकी चेहरे जैसे होठों ने धीरे से उसकी गर्दन को छुआ और कियान रेनिजू को हल्की गुदगुदी महसूस हुई। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और कियान रेनिजू की कोमल आलिंगन में झुक गया। हे, कियान रेनिजू असहाय होकर मुस्कुराया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि कियान रेनिजू या बीबी डोग कौन बड़ा था। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। अध्याय 104, उसे दबाना, जूली को नियंत्रित करना। माँ और बेटी के बीच गर्मजोशी और आरामदायक आलिंगन के बीच रात बिना कुछ बोले बीत गई। सुबह जब कियान रेनिजू की नींद खुली तो बीबी डोंग पहले ही सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के लिए निकल चुकी थी। उसकी धुंधली दृष्टि में परिचित सुनहरा सिलहुट था। बहन टिल्डा, हम। कियान रेनिजू अपना सिर सहारा देकर बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई। उसके मुलायम सुनहरे बाल झरने की तरह चल रहे थे और उसकी बैंगनी आंखें चुपचाप कियान रेनिजू को देख रही थी। उसकी उंगलियों ने हल्के से कियान रेनिजू के होठों को छुआ। उसका सुंदर चेहरा गोरा था और उस पर लालिमा की झलक थी। उसकी आवाज कोमल थी। अगर तुम जाग रही हो तो जल्दी से उठ जाओ। तुमने वादा किया था कि तुम अपनी बहन के साथ उपासना भवन तक चलोगी। मैं अब उठ रहा हूँ। कियान रेनिजू ने घबराहट में अपने हाथ ऊपर उठाए, फिर अचानक कियान रेनिजू के कंधों को पकड़ लिया। हम। कियान रेनिजू चौंक गई। इसके तुरंत बाद वह एक हल्की चीख के साथ रो पड़ी। आहियन टिल्डा, धम्म। बिस्तर से एक धीमी सी आवाज आई। कियान रेनिजू ने कियान रेनिजू को गले लगा लिया, उसे पलटने के लिए सहारा के रूप में इस्तेमाल किया और उसे बिस्तर पर दबा दिया। जीव, उसके ऊपर कियान रेनिजू के थोड़े युवा सुंदर चेहरे को देखते हुए कियान रेनिजू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हाँ, इससे पहले कि कियान रेनिजू प्रतिक्रिया दे पाती, कियान रेनिजू जोर से हंसने लगी। उसने धीरे से कियान रेनिजू के गल पर चुटकी काटी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, बहन, जब तुम बाहर हो तो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। आप। कियान रेनिजू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे लगा कि एक बड़ी बहन के रूप में उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। वह कुछ हद तक असंतुष्ट होकर मुंह बनाने लगी। अगर कोई और होता तो उन्हें मुझे तुम्हारी बहन को छूने का भी मौका नहीं मिलता। बहन, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था। कियान रेनिजू हंसते हुए उठ बैठा और अपने बिखरे बालों को खुजाने लगा। वह बिस्तर के किनारे की ओर रेंगता हुआ चला गया। हम्फ। कियान रेनिजू ने एक हल्की सी खराट भरी अपना सर पर उठाया और हल्के से कियान रेनिजू की पीठ पर लात मारी। उसने उसे बिस्तर से धक्का दे दिया। उसने उपदेश दिया, तुम्हारी बहन उतनी मूर्ख नहीं है जितना तुम सोचती हो। ये तुम हो, किसी दुष्ट के बहकावे में मत आना। हो। कियान रेनिजू, जो अभी अपना पजामा ठीक करके बिस्तर के पास खड़ा था, चौंक गया। उसने उलझन में पीछे मुड़कर कियान रेनिजू की ओर देखा। बहन, तुमने क्या कहा? कौन सी लोमड़ी? उद्धरण चिन्ह। कियान रेनिजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बोलने ही वाली थी कि उसकी बैंगनी आंखें थोड़ी कांपने लगी और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अपनी सुंदर आंखों को ढकने के लिए अपना कोमल हाथ उठाया। उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, कुछ नहीं, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। उससे आग्रह करने के बाद कियान रेनिजू ने लाल चेहरे के साथ छत को गौर से देखा। कियान रेनिजू चौंक गया। वह अचानक अनियंत्रित होकर जम्हाई लेने लगा। आंखों में आंसू भरकर उसने सिर हिलाया और बुदबुदाया, बहन टिल्डा, मैं चलता हूँ। यह आदमी आमतौर पर ध्यान नहीं देता। कियान रेनिजू ने अपने गाल को छुआ। वह खुद को अंदर ही अंदर डांटने से खुद को नहीं रोक सकी। तब उसे राहत महसूस हुई। क्या फर्क पड़ता है? उसका कौन सा हिस्सा मैंने नहीं देखा। कियान रेनिजू उठ बैठी। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। वह इतनी दूर नहीं रहना चाहती थी। वह उठी और अलमारी की ओर चली गई। जीव, जल्दी करो। वैसे तुम कौन से कपड़े पहनना चाहती हो? जो भी बहन कहे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। कियान रेनिजू और उसका भाई पहाड़ की चोटी के पास दिखाई दिए। सॉफ्ट बॉल्स खरगोश उनके पीछे पीछे प्रत्येक सीढ़ी पर उछलता हुआ चढ़ता था। अगर वह आगे नहीं बढ़ता तो फिर से गिर जाता। उसने भागने का विचार अस्थायी रूप से छोड़ दिया था। जहां तक हुलीना का सवाल है, उसे पहले ही वुहन अकादमी ले जाया जा चुका था ताकि वह वहां की कक्षा प्रक्रियाओं से परिचित हो सके। दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल, सुप्रभात। उपासना हॉल की गहराई में कदम रखना। कियान रेनिजू ने गोल्ड क्रोकोडाइल दुलुओं का अभिवादन किया जो दरवाजे की रखवाली कर रहा था। मम जू जू। गोल्ड क्रोकोडाइल दुलू ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी और उसने धीरे से आग्रह किया, जल्दी अंदर जाओ, अपने बड़े भाई को ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। कियान रेनिजू ने सिर हिलाया और कियान रेनिजू को पवित्र प्रकाश से भरे हॉल में ले गया। कियान दाओलियू देवदूत की मूर्ति के नीचे पालथी मारकर बैठा था। वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। कियान दाओलियू ने अपनी आंखें खोली और उसके हाथ की एक लहर के साथ दो कुशन जमीन पर दिखाई दिए। जू च्यू, आओ और बैठो। दादाजी। भाई बहन पालथी मारकर बैठ गए और एक साथ चिल्लाने लगे। कियान दाओलियू मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थी। जू, क्या तुम तैयार हो? कियान रेनिजू ने गंभीरता से कहा, मैं लंबे समय से तैयार हूँ। वाह, दादाजी ने तुम्हारे लिए जरूरी लोग भी तैयार कर रखे हैं। कियान दाओलियू के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उन्होंने निर्देश दिया, वहां पहुंचकर जू, घर वालों से संपर्क बनाए रखना। अगर कोई परेशानी हो तो दादाजी को समय पर बता देना।
चिंता मत करो दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा। कियान रेनिक्सियो की आंखें आत्मविश्वास से भरी थी। वह और भी अधिक सावधान और भी अधिक निर्दयी होगी। से शुरू कियान रेंजू के पास बहुत अनुभव और तरीके थे, साथ ही कियान रेंजू द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं भी थी। वह पहले से भी बेहतर करेगी, मुझे बहन पर विश्वास है। कियान रेंजू मुस्कुराया और दोहराया। पिछली रात खींची गई आत्मा नियंत्रण गोली के बारे में सोचते हुए उसके मन में एक और विचार आया। कियान रेंजू की आवाज कोमल थी जब उसने मुस्कुराते हुए कियान रेंजू को देखा। मम्मा, मैं कड़ी मेहनत करूंगी बहन। हाँ, कियान दाओलियो असहाय होकर हंसा। उन्होंने कियान रेनिक्सियो के प्रस्थान में बहुत अधिक देरी नहीं की। कुछ निर्देशों के बाद कियान रेनिक्सियो और उसका भाई उपासना हॉल से बाहर चले गए। दोनों बच्चों की पीठ को देखते हुए कियान दाओलियो आह भरते हुए बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। जी वे मेरी कल्पना से भी अधिक उत्कृष्ट है। कुछ दिन पहले स्पिरिट हंट ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। कियान रेनिक्सियो की चौथी आत्मा की अंगूठी वास्तव में 10,000 वर्षों से भी अधिक की स्तर तक पहुंच सकती है। यदि उसकी शारीरिक शक्ति बरकरार न रहती, कियान रेनिक्सियो के प्रदर्शन ने शायद उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया होगा। विंदिनाओ, जैसे ही कियान दाओलियो के शब्द गिरे, आत्मा को मोह लेने वाला मोती जो हमेशा उसके सामने लगता रहता था, अचानक मन चमकने लगा और बिना हवा के हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चों को अलविदा कह रहा हो, और ऐसा भी लग रहा था कि मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ। हाँ, कियान दाओलियो असहाय होकर मुस्कुराया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, हाँ, आपके बच्चे मेरे बच्चों से बहुत अधिक मजबूत हैं, बस थोड़ा सा ही नहीं। अपने निवास पर वापस कियान रेनिक्सियो ने कियान जुंजी की स्मारक पट्टिका के सामने घुटने टेक दिए, जिससे भावुकता का संकेत मिलता है। एक संक्षिप्त पूजा के बाद कियान रेनिजू ने कियान रेनिजू का नर्म हाथ लिया। बहन, चलो, माँ पहाड़ के नीचे हमारा इंतजार कर रही होंगी। कियान रेनिक्सियो ने अपनी लाल आंखें झपकाईं। उसने कियान रेनिजू को देखा और उसे मजाकिया अंदाज में डांटते हुए कहा, क्या तुम अपनी बहन से कुछ कहना नहीं चाहते? जीव, बेशक है। कियान रेनिजू ने अपने होंठ भींचे और थोड़ा सा सिर हिलाया। तो फिर मुझे बताओ, वरना बहुत समय लग जाएगा। कियान रेनिजू ने कियान रेनिजू की बाह को गले लगाते हुए हंसी। उसने उसे बाहर खींच लिया। चलते चलते बातें करते चले। कियान रेनिजू ने गर्म सांस छोड़ते हुए कियान रेनिजू के खिलाफ धीरे से झुककर मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं बहन को ये सुझाव देना चाहता था कि आप पहले राजा को पकड़ लें। कियान रेनिक्सियो चौंक गई। उसने असमंजस में पूछा, आप राजा को पहले कैसे पकड़ेंगे? कियान रेंजुए ने सीधे कहा, बस आत्मा नियंत्रण की गोली सीधे जुए को दे दो। क्या? जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, कियान रेनिक्सियो ने भयभीत भाव से अपने भाई की ओर देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। जहर देना, विशेष रूप से जुए को जहर देना, ऐसा विषय था जिस पर उसकी सबसे अधिक पकड़ थी। साम्राज्य के नियंत्रक के रूप में निश्चित रूप से उस तक पहुंचना आसान नहीं था, जहां देकर मानना तो दूर की बात थी। उस समय वह भी सुकिंदेह में परिवर्तित हो गई थी। तभी उसे सम्राट जुए को जहर देने का अवसर मिला, और यह एक धीमी गति से काम करने वाला जहर था। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। समस्यात्मक विज्ञापन, इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 104/904 11.5%। अध्याय 105, बाधाएं दूर, एक आनंदमय विदाई। वास्तव में जहर जुए, यद्यपि अनुवर्ती कार्रवाई सुविधाजनक होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा तथा यह अधिक परेशानी वाली होगी। कियान रेनिक्सियो की अभिव्यक्ति थोड़ी उलझन भरी थी। तभी उसकी आंखें भटक गई और वह उस डिब्बे को घूरने लगी जो कियान रेनिक्सियो ने उसे दिया था। बड़ी बहन, यह आपके लिए भी है। कियान रेनिक्सियो ने अपने हाथ में बक्सा पकड़ा हुआ था। इसकी पैकेजिंग उस सोल कंट्रोल पिल के समान थी जो उसने उसे पिछली बार दी थी। कियान रेनिक्सियो ने चकित होकर बॉक्स ले लिया। उसने कियान रेनिक्सियो की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जीव, बड़ी बहन सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करे, कियान रेनिक्सियो ने कियान रेंजू की गर्दन को गले लगाया। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और उसके माथे को जोर से चूम लिया। हाँ, जब तक मैं बड़ी बहन की मदद कर सकता हूँ, यह अच्छा है। कियान रेनिक्सियो ने कियान रेनिक्सियो की कमर पकड़ ली, उसे गले लगा लिया और धीरे से अपना चेहरा उसके चेहरे पर रगड़ दिया। इस तरह बड़ी बहन के पास खेती के लिए ज्यादा समय होगा। कियान रेनिक्सियो ने कियान रेनिक्सियो के कंधे पर झुककर बात की। उसका उद्देश्य वस्तु की उत्पत्ति के बारे में जानने का नहीं था। कियान रेनिक्सियो को वह लंबे समय से मानती थी। उसके पुनर्जन्म के बाद स्वर्ग से उसे एक देवदूत प्राप्त हुआ। हाँ, और बड़ी बहन के पास घर आने और मिलने के लिए अधिक समय होगा। कियान रेनिक्सियो ने सिर हिलाया। बड़ी बहन करेगी। कियान रेंजू ने मुस्कुराते हुए कियान रेंजू की बुरे गाल को धीरे से चुटकी काटी। फिर से शुरू करना। वही नहीं मानती थी कि पूरा साम्राज्य उसके नियंत्रण में है। वह अभी भी तामसान और उसके अनुयायियों को अपनी नाक के नीचे गुट बनाने की अनुमति देगी। कियान रेनिक्सियो ने उसके गाल को काट लिया। उसकी आंखें बर्फीली हत्या के इरादे से भरी हुई थी। जल्द ही कियान रेनिक्सियो ने आत्मा नियंत्रण की गोली को अपने जीवन चक्र में डाल दिया। कियान रेनिक्सियो को देखते हुए, जो अपने चेहरे पर दांतों के निशान मिटा रहा था, वह अपनी मीठी हंसी रोक नहीं सकी। वह झुकी और उसे सिर पर जकड़ लिया। हंसते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें बड़ी बहन नापसंद होने लगी है? कियान रेनिक्सियो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, बस जब ये गीला होता है तो थोड़ा असहज होता है। हम यह अच्छी बात है कि आपको ये नापसंद नहीं है। कियान रेनिक्सियो ने उसके थोड़े लाल हुए चेहरे को देखा और फिर से अपना मुंह खोल दिया। कियान रेंजुए के गाल पर दांतों के निशान को सम्मित बनाना। कियान रेंजू ने चंचलता से कियान रेंजू का चेहरा पकड़ लिया और उसे बिगाड़ दिया। कियान रेंजू थोड़ा नाराज था। बड़ी बहन, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी काट लूंगा। ठीक है, तुम्हें काटने दो। ठीक है। कियान रेनिक्सियो ने अपना सिर आगे झुकाया। उसकी पतली उंगली ने धीरे से उसके गाल को छुआ, उसे काटने के लिए आमंत्रित किया। केवल जब वह कियान रेंजुए के साथ थी। क्या वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करेगी? नहीं करूंगी। बड़ी बहन जरूर चकमा दे देगी। कियान रेंजू ने अपनी आंखें घुमाई और कियान रेंजू का चेहरा दूर करने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम्हें कैसे पता कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो बड़ी बहन बच निकलेगी? कियान रेनिक्सियो ने चिल्लाया। शायद पहली बार वह खेल में बच निकलेगी, लेकिन अंततः वह निश्चित रूप से कियान रेंजू को उसे काटने देगी। वह अपने छोटे भाई के छोटे से अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी, और स्पष्टतः वो किसी नुकसान में नहीं थी। ठीक है, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ। कियान रेनिक्सियो ने एक क्षण तक सोचा, फिर अपने सिस्टम स्पेस से एक सुनहरी फली निकाली। उन्होंने गंभीर भाव से इसे कियान रेनिक्सियो को सौंप दिया। बड़ी बहन, यह एक वर्चुअल स्टील कैंडी बीन है। मैंने इसे पहले पिताजी को दिया था। इस कैंडी बीन के कार्य सीखने पर कियान रेनिक्सियो के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वह गहरी सोच में डूब गई। लंबी सीढ़ी के अंत तक चलते हुए साधारण कपड़ों में एक सुंदर आकृति भाई बहनों की नजर में आई। उसके सुंदर बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। उसने एक वाइन लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी थी जिसकी कमर कसी हुई थी। उसका शरीर लंबा और पतला था। उसका शरीर भरा हुआ और सुडौल था, और वह बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत थी। माँ, कियान रेनिक्सियो ने खुशी से हाथ हिलाया और तेजी से बीबी डोम की ओर दौड़ा। बीबी डोम के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। जब भी वह कियान रेनिक्सियो को अपनी ओर दौड़ते हुए देखती तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती।
जीव, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कियान रेनेजू ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। बीबी डोंग ने कियान रेनेजू का चेहरा पकड़ लिया। ध्यान से देखने के बाद उसने अपने पीछे खड़ी कियान रेनेक्सियो को गुस्से से घूरा। ज़ियासुए, क्या तुमने जुए को फिर से धमकाया? उफ नहीं, मटिल्डा। कियान रेनेक्सियो किसी कारणवश हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। उसकी आवाज असाधारण रूप से कोमल और शांत हो गई। बीबी डोंग दंग रह गई। चिंतित होकर उसने पूछा, ज़ियासु क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कियान रेनेक्सियो ने धीरे से अपना सिर हिलाया, आगे बढ़ी और बीबी डोंग की बांह को गले लगा लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चिंता मत करो माँ, ज़ियासुए ठीक है, चलो चलें। बीबी डोंग ने कियान रेनेक्सियो को गहराई से देखा। उसका हृदय धीरे धीरे गर्मजोशी से भर गया। उसकी सुंदर आंखें अनियंत्रित रूप से झपकने लगी और थोड़ी लाल हो गई। बीबी डोंग ने कियान रेनेक्सियो के परिवर्तन को कैसे नोटिस नहीं किया। हम चलो चलें। बीबी डोंग ने थोड़ा सिर हिलाया। खुशी से वह कियान रेनेजू के साथ हाथ में हाथ डाले कियान रेनेजू का हाथ पकड़े शहर के द्वार की ओर चली। स्पिरिट सिटी के रास्ते पर सड़क पर 3 सदस्यों वाले एक सामान्य परिवार की तरह बीबी डोंग ने अपने दोनों बच्चों का नेतृत्व किया। विभिन्न नाश्ता स्टालों के बीच से गुजरते हुए, ज़ियासु, जियो, इसे आजमाओ, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा रास्ते के लिए ले जाओ। बीबी डोंग की जैसे उंगली ने तले हुए कोमल टोफू को धीरे से कियान रेनेक्सियो के मुंह में डाल दिया। कियान रेनेजू ने बीबी डोंग की आस्तीन खींची। माँ, कुछ कैंडेड नागफनी और कुछ भुना हुआ स्पिरिट बीस मीट भी खरीद लो। कुछ और सीके भी खरीद लो। ठीक है माँ, ज्यादा मत खरीदना, मैं रास्ते में ये सब नहीं खा सकता। अगर बड़ी बहन को यह नहीं चाहिए तो वह मुझे दे सकती है। नाना और मैं इसे खा लेंगे, तो फिर बड़ी बहन इसे खुद खा लेगी। हाँ, अगर जो खाना चाहे तो हम वापस आते समय उसे फिर से खरीद सकते हैं। तीनों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी, मानो अब उनके बीच कोई बाधा नहीं रह गई हो, केवल सच्ची भावनाओं का स्वाभाविक प्रवाह ही रह गया हो। हालांकि बीबी डोंग को इसका कारण नहीं पता था। वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और उसे बहुत प्यार से ग्रहण किया तथा उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ना चाहती थी। कोई बात नहीं, क्या उसने किसी से वादा किया था कि वह उनकी अच्छी देखभाल करेगा। अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, उन्हें केवल उसका हताशापूर्ण जवाबी हमला ही झेलना पड़ेगा, भले ही इसका मतलब इस दुनिया का बलिदान करना हो। बीबी डोंग को अपने आप पर विश्वास था, उसके पास क्षमता और शक्ति थी। यह कोई बहुत लंबी सड़क नहीं थी, लेकिन वे तीनों काफी देर तक उसमें घूमते रहे। कियान रेनेक्सियो मुस्कुराए और बीबी डोंग का कोमल हाथ पकड़ लिया। उसका दिल खुशी और राहत से भर गया। ये बीबी डोंग के निधन से पहले का समय था। उनकी माँ बेटी का दिल अब तक का सबसे करीब था। हालांकि अभी भी कुछ पछतावा था। कियान रेनेक्सियो कियान जुंजी के श्रमसाध्य प्रयासों को धोखा नहीं देना चाहती थी। वर्चुअल स्टील तक कैंडी बीन के कार्य से कियान रेनेक्सियो की बुद्धिमत्ता के कारण उसके लिए कुछ पता लगाना आसान था। अब वो केवल वर्तमान का आनंद ले सकती थी और लगातार मजबूत होते जाओ, इतना मजबूत कि कोई भी उसके शेषादे परिवार को धमकी नहीं दे सकता था। किसी भी पछतावे की भरपाई करने के लिए पर्याप्त मजबूत। शहर के द्वार के नीचे विशाल सेराफिम राहत मूर्तिकला। बीबी डोंग ने धीरे से कियान रेनेक्सियो के बाल और कपड़े साफ किए। धीरे से उसे डांटते हुए, ज़ियासु, बाहर जाते समय अपना पूरा ध्यान रखना, जू से झूठ मत बोलना और बार बार आना। चिंता मत करो माँ, मैं करूंगा। कियान रेनेक्सियो ने थोड़ा सिर हिलाया। वह मुस्कुराई जब उसने बीबी डोंग के बगल में कियान रेनेक्सियो को देखा। उसके मुंह में गालियां आगी भर गया था और वह बोल नहीं पा रहा था। बड़ी बहन ने तुम्हें अभी अभी अलविदा कहने का मौका दिया है, इसलिए अब और बात नहीं करनी है। कियान रेनेक्सियो मुस्कुराया और आगे बढ़ा। कियान रेनेक्सियो के चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसे चूमा। ओह, चिपचिपी कैंडीज ने कियान रेनेक्सियो को बोलने से रोक दिया। उसकी खींचतान को अनदेखा करना। कियान रेनेक्सियो अपने पंजों पर खड़ी होकर बीबी डोंग के पास आई। बीबी डोंग सहयोगपूर्वक नीचे झुकी। उसके चेहरे पर हल्की सी नमी छा गई, साथ ही कियान रेनेक्सियो की गंभीर हिदायत भी। माँ, कृपया जू का अच्छे से ख्याल रखना। माँ करेगी। बीबी डोंग ने थोड़ा सिर हिलाया, चुंबन का जवाब दिया और कियान रेनेक्सियो की ओर देखा, जिसका मुंह एक साथ चिपका हुआ था। वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। हाँ टिल्डा माँ, जीव, अलविदा। कियान रेनेक्सियो को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उस दौरान वह बहुत खुश थी। उसने अपने 6 पंख फैलाए और शहर के द्वार के बाहर घने जंगल की ओर उड़ चला। साही मच्छी और सांपलांस, साथ ही वुशुन वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। समस्यात्मक विज्ञापन, इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 105/904 11.6%। 105/904 11.6%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.10.1 अध्याय 106। मेरी माँ के साथ मत खिलो, ज़ियाओ। टिल्डा कियान रेनेक्सियो शहर के द्वार पर खड़ा होकर कियान रेनेक्सियो को जाते हुए देख रहा था। अंततः चिपचिपी कैंडी को निगलने के लिए कियान रेनेक्सियो को काफी प्रयास करना पड़ा। उसने अपनी नजरें हटा ली। उसने अपने बगल में खड़ी बीबी डोंग की ओर देखा। उसने शिकायत की, माँ, आपने अभी मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं तो लगभग मर ही गया था। बीबी डोंग ने कियान रेनेक्सियो की ओर देखा और उसके बालों में हाथ फेरने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने असहाय होकर कहा, मैंने कुछ कहा था, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन ने माँ की बात नहीं सुनी। क्या ऐसा है टिल्डा? कियान रेनेक्सियो ने गहरी सोच में पड़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली। फफ। बीबी डोंग ने हंसते हुए धीरे से कियान रेनेक्सियो के माथे पर हाथ फेरा। ठीक है, बाद में बात करने के और भी मौके मिलेंगे। कियान रेनेक्सियो ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और थोड़ा सा सिर हिलाया। वह नीचे बैठ गया, सॉफ्टबोन्स रैबिट को उठाया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर माँ, चलो अब वापस चलें। क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैंने पहले क्या कहा था? बीबी डोंग ने धीरे से कियान रेनेक्सियो के चेहरे को सहलाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फुश। एक शक्तिशाली दमनकारी अनुभूति ने कियान रेनेक्सियो को घेर लिया, जो सुगंध और कोमलता से लिपटी हुई थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसके कानों में बीबी डोंग की अविश्वसनीय रूप से कोमल आवाज थी, तुम्हारी बड़ी बहन चली गई है, अब से तुम माँ के साथ रहोगे। माँ, मुझे याद है। कियान रेनेक्सियो ने अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया, हल्की सुगंध के साथ ताज़ी हवा में सांस ली। यह अच्छी बात है कि तुम्हें याद है। बीबी डोंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वह इन मामलों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। यदि समय पुनः आरंभ हो पाता तो वह भी अपने मातृत्व कर्तव्यों को पूरा करना पसंद करती। बचपन से ही कियान रेनेक्सियो का व्यक्तिगत रूप से पालन पोषण करना। जीव सचमुच और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हें नोचती रहती है और उसने मुझे भी तुम पर नजर रखने को कहा है। बीबी डोंग ने कियान रेनेक्सियो के सिर पर हाथ फेरा। वह अपने सुंदर चेहरे को नीचे झुकाने, अपने लाल होठों को थोड़ा खोलने और उसे धीरे से काटने से खुद को रोक नहीं सकी। ओह, कियान रेनेक्सियो ने व्यर्थ ही संघर्ष किया। वह केवल असहाय होकर अपनी आंखें घुमाने में सक्षम था। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, बीबी डोंग ने उसके गाल पर चुटकी काटी। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा, माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
समझ गई माँ, पहले छोड़ दो, इस खरगोश का दम घुटने वाला है। कियान रेनिच्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उन दोनों के बीच फंसा हुआ सॉफ्ट बोन्स रैबिट पहले ही अपने पैर सीधे करने लगा था। ये सुनकर बीबी डोंग ने भी देखा कि खरगोश का बंडल फंस रहा था। उसकी लाल आंखें खून से लाल होने लगी थी, इसलिए उसने तुरंत कियान रेनिच्यू को छोड़ दिया। एक खरगोश की मौत का कारण बनने और कियान रेनिच्यू को नाराज करने से बचने के लिए वो नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने अपना शरीर फैलाया, मानो ऑक्सीजन की नशे से उसे चक्कर आ रहा हो। इतना बड़ा, बहन ज़ियाओ अगर माँ को देख लेगी तो मर जाएगी। टस्क, इस खरगोश के हाव भाव बहुत हैं। बीबी डोंग ने हंसते हुए अपना हाथ उठाया और खरगोश की पूंछ पर चुटकी काटते हुए कहा। फिर उसने कियान रेंजवे के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। माँ सुप्रीम कोर्ट के महल में वापस आ जाएंगी, तुम अपना सामान वहाँ ले जाओ। हम कियान रेनिच्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। वह आज्ञाकारी रूप से बीबी डोंग के पीछे चला गया और शहर के बाहर देखने के लिए पीछे मुड़ा। वहाँ कियान रेनिच्यू पहले ही स्वर्ग साम्राज्य के लिए जाने वाली गाड़ी में सवार हो चुकी थी। अपने निवास पर लौटने पर कियान रेनिच्यू ने सॉफ्ट बोन्स रैबिट और कैंडिड नागफनी को पकड़ रखा था। वह कुछ हद तक खोया हुआ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। खाली कमरे में कियान रेनिच्यू का मुस्कुराता हुआ चेहरा मन झिलमिला रहा था। मेरी बड़ी बहन सचमुच कुछ खास है, उसे क्यों छोड़ना पड़ा? कियान रेनिच्यू ने लापरवाही से खरगोश को एक तरफ फेंक दिया। छी, नर्म हड्डियों वाला खरगोश एक इंसान की तरह खड़ा था। उसके अगले पैर फड़फड़ा रहे थे, मानो वह कुछ मान रहा हो। कियान रेनिच्यू ने अपना हाथ हिलाया। उसने इसकी भरपाई के लिए बीबी डोंग द्वारा पहले खरीदी गई सभी गाजरें निकाल ली। वाह, नर्म हड्डियों वाला खरगोश उत्साह से चिल्लाया और थैले में झपटा। ये बहुत बढ़िया है, मैंने लगभग माँ को देख लिया था, और ढेर सारी गाजरें भी। बेवकूफ खरगोश। कियान रेनिच्यू ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाया। वह टहलता हुआ खिड़की के पास गया। उसने पानी का डिब्बा उठाया और नीले रजत सम्राट पर लाल खेती का तरल पदार्थ डाला, जो पहले से ही 1 फुट लंबा था। इस समय ब्लू सिल्वर सम्राट पहले से ही कियान रेनिच्यू के करीब बढ़ने लगा था। बस अपनी उंगली को उसमें डालकर पतली पत्तियां उसकी उंगलियों के चारों ओर लिप जाती, मानो चूस रही हूँ, जैसा कि ब्लू सिल्वर सम्राट से उम्मीद की जाती है। अन्यथा इस खेती की तरल पदार्थ के साथ भी यह इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। कियान रेनिच्यू ने उसे धीरे से सहलाया। उसका हृदय भावनाओं से भर गया। जब मैं जाऊंगा तो मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। लगभग आधे घंटे बाद कियान रेनिच्यू ने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पास सामान पैक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। बीबी डोंग ने पहले से ही अपने और अपनी बड़ी बहन के लिए कपड़े और प्रसाधन सामग्री तैयार कर रखी थी। कियान रेनिच्यू बिस्तर पर लेट गया। उन्होंने हाल ही में सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं की जांच शुरू की। पहला, स्वाभाविक रूप से उसने 2 प्रयुक्त आत्मा जकड़ने वाले मोती निकाल लिए। एक गुलाबी था जिसमें लाल रंग मिला हुआ था। इसके अंदर 1 लाख साल पुराने सॉफ्ट बोन्स रैबिट की आत्मा थी और इसके अंदर एक छोटा सा खरगोश भी दिखाई दे रहा था। दूसरा सफेद था। अंदर एक फूल था जो सफेद और गुलाबी पंखुड़ियों से बना था। ऐसा लग रहा था कि यह बेगोनिया फूल है, और कियान रेनिच्यू को हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसने ये फूल पहले कहीं देखा हो। चीख! अचानक जब कियान रेनिच्यू अपने हाथ में 2 आत्मा हथियाने वाले मोतियों की जांच कर रहा था, बोरी में बंद सॉफ्ट बोन्स खरगोश ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला। उसकी अभिव्यक्ति चिंतित थी, उसकी आवाज तीखी थी। माँ, यह माँ की आभा है। कहाँ? नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने गाजर को एक तरफ फेंक दिया। वह बोरे से बाहर निकला और बेचैनी से खोजने लगा। अंततः उसकी निगाह बिस्तर पर टिक गई, या यूं कही कि कियान रेनिच्यू के हाथ पर। ओह चीख! नर्म हड्डियों वाले खरगोश का चेहरा कुछ उभरा हो गया और वह बार-बार अपने दांत पीसने लगा। आह, बदबूदार इंसान! सिस्टर ज़ियाओ की माँ के साथ मत खेलो, उसे जल्दी से सिस्टर ज़ियाओ को वापस दे दो। चीख! नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने चीख निकाली। इसने पूरी तरह से ये दर्शाया कि एक चौंके हुए खरगोश की तरह तुरंत बाहर निकल जाने का क्या मतलब होता है। वह ऊपर से उतरते हुए बिस्तर पर कूद गया। वह कियान रेनिच्यू के चेहरे पर पीछे की ओर लात मारने वाला था। फिर उसने उसके चेहरे को स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल करके उसके हाथ से आत्मा को मोह लेने वाला मोती छीनने की योजना बनाई। लेकिन इस समय नर्म हड्डियों खरगोश स्पष्टता अपनी ताकत को अधिक आंकना। इससे पहले कि वो कियान रेनिच्यू के चेहरे पर लात मार पाता, उसे किसी ने एक हाथ से मजबूती से रोक लिया। तुम मूर्ख खरगोश, अब तुम किस बात पर परेशान हो रहे हो? छी! आह, बहन ज़ियाओ को छोड़ दो। मानव, बहन ज़ियाओ को छोड़ दो। कियान रेनिच्यू ने खरगोश को बिस्तर पर दबा दिया। वह उसे देखता रहा। उसके मन में कई सवाल थे, क्योंकि वह लगातार संघर्ष कर रहा था और चीख रहा था। वो माँ को सिस्टर ज़ियाओ को वापस दे दो, कृपया। कियान रेनिच्यू द्वारा रजाई पर पिन किया गया। नर्म हड्डियों वाला खरगोश अपने पैरों को मारता रहा, चीखता रहा, और उसकी लाल आंखों में धीरे धीरे आंसू बहने लगे। बदबूदार इंसान! बहन ज़ियाओ को जाने दो, माँ को मुझे वापस दे दो। उसके हाथ पर नमी देखकर कियान रेनिच्यू को रोकना पड़ा। खरगोश का संघर्ष रुका नहीं था, वह और अधिक मजबूत होता जा रहा था। अचानक ऐसा क्यों हुआ? कियान रेनिच्यू को अचानक एक अंतर्दृष्टि का एहसास हुआ और उसने अपनी बाहें ऊपर उठा ली। खरगोश की निगाहें उसके हाथ में रखे आत्मा को मोह लेने वाले मोती पर टिकी हुई थी। आपको यह चाहिए? कियान रेनिच्यू ने मोती को हाथ में उठाकर पूछा। वो हाँ, माँ, वह अंदर सिस्टर ज़ियाओ की माँ है। वो नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने बार-बार सिर हिलाया। उसके चारों छोटे पैर मोती की दिशा में इशारा कर रहे थे, मानो वह अपने कानों का भी उपयोग करना चाहता हो। ठीक है, ये लीजिए। कियान रेनिच्यू ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर गुलाबी आत्मा को मोह लेने वाले मोती को बिस्तर पर फेंक दिया। उसी समय उसने खरगोश को छोड़ दिया। गुटरगू। नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने उत्साह से मोती उठा लिया। माँ, मैं ज़ियाओ हूँ। ज़ियाओ आपको बहुत याद करता है। मैं सभी की सुखद जीवन की कामना करता हूँ। समस्यात्मक विज्ञापन, इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 106/904, 11.7%। अध्याय 107, दिव्य ऑरेकल रिवर्स मार्क। नाना भी कॉल चाहता है। कियान रेनिच्यू ने असहाय मुस्कान दी। बिस्तर पर लेटा नर्म हड्डियों वाला खरगोश मोती को आगे पीछे हिला रहा था। उसके चेहरे पर आंसू भर रहे थे। ये सचमुच थोड़ा हास्यपूर्ण था, लेकिन कियान रेनिच्यू ने इसे दूर नहीं किया। वो माँ, ज़ियाओ ने अंततः आपको फिर से देखा है। सॉफ्ट बोन्स रैबिट अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। आंसू उसके फर को गीला करते हुए गुलाबी आत्मा को जकड़ लेने वाले मोती पर गिरे। अचानक कियान रेनिच्यू के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई और एक अकथनीय आश्चर्य में बदल गई। पहली बार सफलतापूर्वक अपार प्रेम संचारित करने के लिए मेजबान को बधाई। लक्ष्य ज़ियाओ, प्राप्त पुरस्कार दिव्य ऑरेकल रिवर्स मार्क। विंदिनाओ। कियान रेनिच्यू का दिमाग घूम गया। उसने इनाम की घोषणा भी स्पष्ट रूप से नहीं सुनी, केवल खरगोश को गौर से देखता रहा। यह ज़ियाओ है। चीख! आह, बहन ज़ियाओ को छोड़ दो, जल्दी से छोड़ दो। कियान रेनिच्यू ने भौहें चढ़ाई और सॉफ्ट बोन्स रैबिट की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। वह भौहें चढ़ाकर स्थिर भाव से देखता रहा। चीख! बदबूदार इंसान, जल्दी से बहन ज़ियाओ को छोड़ दो। आह माँ,
नर्म हड्डियों वाला खरगोश चीखा और संघर्ष किया। वह मोती जो उसने अपने अगले पिंजरों से पकड़ा हुआ था बिस्तर पर गिर गया। चुप रहे, कियान रेनिजू ने अपने हाथ में पकड़े खरगोश को घूर कर देखा। गुगु। कुछ क्षण और संघर्ष करने के बाद सॉफ्टबोन्स रैबिट को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने धीमी आवाज निकाली। उसने लात मारना और संघर्ष करना बंद कर दिया। कियान रेनिजू को देखते हुए उसकी लाल आंखें आशंका और बेचैनी से भरी हुई थी। उसकी गर्दन पर दबाव में उतार चढ़ाव, इससे वह और भी भयभीत हो गया। वे कोमल बैंगनी आंखें जो आमतौर पर कोमल ही रहती थी चाहे वह कितनी भी असभ्य क्यों न हो, अब वे ठंड और हत्या के इरादे से टिमटिमा रहे थे। इस विपरीत कियान रेनिजू ने इसे कियान रेनिक्स्यू की तुलना में उत्पीड़न की अधिक भावना दी। वो बुटिल्ड नर्म हड्डियों वाला खरगोश यह नहीं जानता था कि कियान रेनिजू को किस बात ने क्रोधित किया था। वह केवल समझाने की पूरी कोशिश कर सकता था। लगातार धीमी आवाजें निकालते रहना। बहन ज़ियाओ, मैं माँ को देखकर बहुत खुश था। मेरा आपका बिस्तर गंदा करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी फुर्तीली लाल आंखें आंसुओं से झपक रही थी। कियान रेनिजू का चेहरा गंभीर था और वह कुछ क्षण के लिए निर्णित होकर सोच रहा था। यह एक सीमित समय का पालतू जानवर था। उनके पास इसका स्वामित्व केवल 5 वर्षों तक ही रहा। 5 वर्षों के भीतर यह उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां ये 100,000 वर्ष पुरानी स्पिरिट रिंग को अवशोषित कर सकेगा। या क्या उसे अब इसकी हड्डियां ले लेनी चाहिए? नहीं, यद्यपि वह स्वयं आत्मा की अंगूठी को अवशोषित नहीं कर सकता था, लेकिन विविडोन कर सकता था। कियान रेनिजू की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती गई। चीख। नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने एक तेज चीख निकाली। नहीं, कृपया मुझे मत मारो, मैं फिर से हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अब से निश्चित रूप से आज्ञाकारी रहूंगा। नर्म हड्डियों वाले खरगोश को पता नहीं था क्यों कियान रेनिजू के मन में अचानक से उसकी हत्या करने का इरादा आ गया। वह बहुत समय पहले ही स्पष्ट रूप से जान गया था कि यह एक आत्मिक जानवर है। अभी क्यों? आंसू और भी अधिक बहने लगे। आज शायद सचमुच मां से मिलने जाना पड़ेगा। हुष्टिल्ड। कियान रेनिजू ने अचानक सांस छोड़ी और अपना हाथ छोड़ दिया। धम्म। नर्म हड्डियों वाला खरगोश बिस्तर पर उतरा। वह घुटी हुई आवाजें निकाल रहा था। उसका फर उखड़ रहा था। वह तेजी से सांस ले रहा था। वह गुलाबी आत्मा को मोह लेने वाले मोती को ढकने के लिए आगे बढ़ी। फिर जल्दी से बिस्तर को जितना संभव हो सके उतना समतल किया। बेचैनी महसूस करते हुए कियान रेनिजू की ओर देखा। कियान रेनिजू ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई और अपना हाथ हिलाया। ठीक है, जाओ खेलो। गुगु। नर्म हड्डियों वाला खरगोश बहुत आभारी था। अपनी लाल आंखों में आंसू लिए वह सोफे पर कूद गया, गेम की तरह सिकुड़ गया और मोती को गले लगा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कियान रेनिजू बिस्तर पर लेट गई और रजाई पर आंसू के दागों को देखने लगी। उसे ज्यादा सहानुभूति नहीं थी। खरगोश के रूप में जियोवू कियान रेनिजू को उसके साथ सहानुभूति दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगले 5 वर्षों में यदि आवश्यकता पड़ी तो कियान रेनिजू किसी भी समय कसाई का चाकू चला सकता है। अब इसे अस्थायी रूप से छोड़ने का कारण अन्य विचार भी थे। चूंकि तांगसान का आगमन असुर भगवान से संबंधित था, तो जियोवू के बारे में क्या? यदि ज़ियाओवू चली गई तो क्या कोई अन्य आत्मा जानवर उसकी जगह नहीं लेगा? कियान रेनिजू को अपने लाभ का स्पष्ट पता था, दूरदर्शिता, लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यह विश्व स्वयं को स्वायत्त रूप से सही नहीं कर लेगा या किसी बाहरी बल के दबाव में स्वयं को सही कर लेता है। देवता निम्न लोक में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पूर्ण शक्ति के सामने यह एक मजाक के अलावा कुछ नहीं था। गैर उपपूज्य जानवर नियंत्रण कॉलर सिस्टम के नाम के बारे में सोचते हुए कियान रेनिजू की चमकदार बैंगनी आंखें थोड़ी चमक उठी। वह बुदबुदाए बिना न रह सका। तो फिर इस खरगोश से क्या इनाम मिलेगा? कियान रेनिजू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को शांत किया। विवरण देखकर उसका शरीर अचानक थोड़ा कांप उठा और उसकी तेजी से खुली हुई आंखें आश्चर्य से भर गईं। दिव्य ऑरिकल रिवर्स मार्क सिस्टम पॉइंट्स पर आधारित एक सुपर दिव्य तकनीक विशेष रूप से दिव्यताओं की अवशिष्ट शक्ति को लक्षित करती है। ये दिव्य शक्ति का अन्वेषण कर सकता है, दिव्य शक्ति को निगल सकता है और रूपांतरित कर सकता है, दिव्यता की दिव्य भावना और उसके अधिकार के भाग को समझ सकता है और चुरा सकता है, तथा इसमें उड़ने और संग्रहित करने की शक्ति होती है। मित्रवत अनुस्मारक शक्ति चुराने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यजमान तब तक अपने भीतर की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता जब तक वह दिव्यता क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। वाह! कियान रेनिजू तुरंत सीधा बैठ गया। सोफे पर सॉफ्टबोन्स रैबिट चौंक गया और उसने मोती चाटना तुरंत बंद कर दिया। और इस समय कियान रेनिजू के पास इस पर ध्यान देने का कोई समय नहीं था। क्या होस्ट दिव्य ऑरिकल रिवर्स मार्क निकालना चाहता है? निकालना। कियान रेनिजू ने संकोच नहीं किया। एक क्षण में ही सिस्टम ने प्रतिक्रिया दे दी। दिव्य ऑरिकल रिवर्स मार्क निष्कर्षण सफल, वर्तमान में उत्कीर्ण किया जा रहा है। कियान रेनिजू को अचानक अपने माथे में खुजली महसूस हुई और उसने तुरंत जांच करने के लिए एक दर्पण लिया। उसने अपने माथे पर देखा। एक अदृश्य शक्ति काले लाल निशान को रेखांकित कर रही थी। यह एक कालेपन जैसा दिखता था जिसमें रक्त लाल आंखें लगी हुई थी। ये चमका और फिर गायब हो गया। दिव्य ऑरिकल रिवर्स मार्क उत्कीर्ण पूरा। जैसे ही निशान गायब हुआ, कियान रेनिजू को पहले से ही पता था कि इस चीज का उपयोग कैसे करना है। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसके माथे पर पैटर्न दिखाई दिया और उसकी निगाह तुरंत नर्म हड्डियों वाले खरगोश की ओर चली गई। उन्होंने वास्तव में इसके साथ छेड़छाड़ की है। कियान रेनिजू ने भौहें चढ़ाई। यद्यपि सॉफ्ट बोन्स रैबिट के शरीर में कोई दिव्य भावना नहीं थी, फिर भी उसमें रक्तवर्णी दिव्य शक्ति के धुंधले निशान थे। असुरदेव बल की ट्रेस मात्रा का पता चला। भक्षण और परिवर्तन के लिए 200 अंक का उपभोग। कियान रेनिजू ने एक क्षण के लिए सोचा। उसके माथे पर का निशान पूरी तरह से गायब हो गया। उसने दिव्य शक्ति के उस हिस्से को निगलने का फैसला नहीं किया, बल्कि नर्म हड्डियों वाले खरगोश को हाथ हिलाया। अरे बेवकूफ खरगोश, एक पल के लिए इधर आओ। वो नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वह हैरान दिख रहा था। कियान रेनिजू ने अपनी आंखें घुमाई। उसने दोहराया, हाँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। गुरु तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। चीख चीख। हंस, आप सिस्टर ज़ियाओवू के मास्टर नहीं हैं। कियान रेनिजू को सामान्य स्थिति में लौटते देख सॉफ्टबोन्स रैबिट में भी कुछ साहस आ गया। उसने 2 हल्की चीखों के साथ विरोध जताया। उसने आत्मा को पकड़ने वाले मोती को अपने मुंह में पकड़ लिया और आज्ञाकारी रूप से कियान रेनिजू के सामने आया। एक ही समय पर कियान रेनिजू की हथेली में एक छोटी सी सुनहरी अंगूठी दिखाई दी। पंख के समान हल्का, यह उसके शरीर में धंस गया और जब ये पुनः प्रकट हुआ तो ये ताजे खून से लथपथ था। ताजा खून अंगूठी में फैल गया जिससे वह पुनः स्वर्णिम हो गई। जब नर्म हड्डियों वाला खरगोश पास आया, कियान रेनिजू ने बिना एक शब्द कहे सीधे अपना हाथ उठाया और खरगोश के सिर पर रख दिया। वलय तेजी से फैलती और सिकुड़ती रही। अभी भी भ्रमित खरगोश के शरीर पर दृढ़ता से रखा गया। वरिष्ठ भाई टिल्ड, इससे पहले कि खरगोश कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अध्याय 108 अज्ञान ही परमानंद है, इसे ग्रहण करो और सीखो। हुलीना के शब्द सुनकर कियान रेनिजू ने हताश होकर अपनी आंखें घुमाई। तभी सॉफ्ट बोन्स खरगोश को एहसास हुआ कि उसके गले में एक कॉलर डाल दिया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कुछ उमड़ रहा हो। चीख चीख। यह क्या है? मुझे यह नहीं चाहिए। बहन ज़ियाओवू को यह नहीं चाहिए। सॉफ्टबोन्स खरगोश ने घबराहट में अपने अगले पैरों को जोर से हिलाया तथा कॉलर को झटकने की कोशिश की। यहाँ तक कि गुलाबी आत्मा को मोह लेने वाला मोती भी बिस्तर पर गिर गया।
बड़े भाई, ये कॉलर आपने कहाँ से खरीदा? लगता है इस खरगोश को इसकी जरूरत ही नहीं है। हुलीना ने कियान रेंजवे का हाथ पकड़ लिया। सुनहरी चमकती अंगूठी को देखकर उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। वह मुस्कुराए और अनुमति मांगी। वरिष्ठ भाई, अगर यह इसे नहीं चाहता तो क्या नाना इसे ले सकती है? नहीं, कियान रेंजू ने गुस्से में हुलीना के सिर पर थपथपाया। यह एक जानवर नियंत्रण कॉलर था। कौन सी लड़की अपने गले में ऐसा कॉलर पहनेगी? अगर कोई ये देख ले तो वह सोचेगा कि वह उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ओह, हुलीना ने अपना सिर ढकने के लिए हाथ उठाया, तभी अचानक उसने देखा कि खरगोश हिलना बंद कर चुका था। वह एक मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमी हुई थी। उसने उंगली उठाकर असमंजस में पूछा, वरिष्ठ भाई, इसमें क्या गड़बड़ है? हम कियान रेंजू अपना सिर घुमाने ही वाला था। एक क्षण में खरगोश ने अपनी गतिविधियां पुनः शुरू कर दी। छी छी, वाह, ये कैसा खजाना है? इस पल सॉफ्टबोन्स रैबिट अब घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वह जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ कॉलर को कुतर रहा था। कॉलर अचानक चमक उठा, वह गुलाबी हो गया और आत्मा को मोह लेने वाला मोती सीधे उसमें समा गया। नर्म हड्डियों वाला खरगोश तुरंत उत्साहित हो गया। चीख, ये बहुत बढ़िया है, अब मैं बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन ले जा सकता हूँ। हम कियान रेंजू ने सॉफ्ट बोन्स खरगोश को अजीब नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह इस बेवकूफ खरगोश की बकवास को समझने में सक्षम है। एक ही समय पर कियान रेंजू ने अपना बायां हाथ उठाया जिसमें जलन हो रही थी। उसकी हथेली पर एक सुनहरा गोलाकार निशान लगातार टिमटिमा रहा था। वाह, अचानक कियान रेंजू की हथेली से एक सुनहरी चेन उड़ गई। ये सॉफ्ट बोन्स खरगोश की गर्दन पर कॉलर से जुड़ा हुआ था। वाह, कितना अद्भुत टिल्डर। हुलीना ने इस अनोखे आत्मा उपकरण को बड़ी दिलचस्पी से देखा। यह न केवल रंग बदल सकता था और चीजों को संग्रहित कर सकता था, यह विस्तारित और वापस भी हो सकता है। चीख, आह, क्या हो रहा है? बहन ज़ियाओ को जाने दो। वाह, जैसे ही जंजीर उसकी हथेली में सिमट गई, सॉफ्ट बोन्स रैबिट को कियान रेंजू के हाथ में खींच लिया गया। उसकी लाल आंखों में घबराहट थी, जबकि उसकी बैंगनी आंखों में मुस्कान और आश्चर्य था। बहुत शक्तिशाली। हुलीना अपने छोटे हाथों से ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सकी। छी छी, तुम छोटे बदमाश, इधर उधर मत घूमो। आहा, नर्म हड्डियों वाले खरगोश के अनिच्छुक संघर्षों के तहत हुलीना ने खरगोश के पेट को धीरे से दबाया। उसका छोटा सा चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। उसने कियान रेंजू की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, बड़े भाई, क्या नाना आपके साथ खेल सकते हैं? नाना भी कोशिश करना चाहते हैं। नाना, परेशानी मत करो, बड़ा भाई नहीं खेल रहा है। कियान रेंजू ने असहाय होकर अपना हाथ अपने माथे पर रखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कॉलर रंग बदल सकेगा और सामान रख सकेगा। यह निश्चित रूप से दिलचस्प और थोड़ा मजेदार लग रहा था, लेकिन ये पालतू जानवरों को बांधने के लिए था। ठीक है, हुलियाना ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया। कियान रेंजू ने राहत की सांस ली। उसने असमंजस में पूछा, वैसे नाना, क्या आप पूर्ण अकादमी नहीं जा रही थी? हाँ, हुलियाना ने सिर हिलाया। नाना की कक्षाएं बड़े भाई की तुलना में कम है, इसलिए मैं कक्षा के बाद वापस आ गया। बोलने के बाद हुलीना को अंततः मुख्य बात याद आ गई। ठीक है, टीचर ने नानी को कहा है कि आकर बड़े भाई की चीजें व्यवस्थित करने में मदद करें। क्या बड़े भाई ने चीजें व्यवस्थित कर ली हैं? नानी मदद कर सकती है। हे, ये लगभग पूरा हो गया है। कियान रेंजू मुस्कुराए और हुलीना के सिर पर हाथ फेरा, ताकि वह फिर से कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात न कह सके और उसे दूर भेज सके। उसने चारों ओर देखा और खिड़की के बाहर लटके कपड़ों की ओर इशारा किया। मुझे पता है नाना, जाओ और बड़े भाई की मदद करो उन कपड़ों को अंदर लाने और उन्हें अलमारी में रखने में। ठीक है, नाना अभी जाकर यह काम करेगी। हुलीना ने खुशी से सहमति व्यक्त की। बिना किसी आग्रह के वो तुरंत बाहर भाग गई। जल्द ही वह अपने बड़े भाई के साथ रह सकेगी और उसे हर दिन देख सकेगी। इस मामले की तुलना में उस सुंदर कॉलर स्पिरिटूल को अब एक तरफ रखना पड़ा। उसके उत्साहित रूप को देखकर कियान रेंजू ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा कि काश वह हमेशा इतनी आज्ञाकारी बनी रहती। छी, सॉफ्ट बोन्स रैबिट ने भी हुलीना की ओर से छोड़ी गई दिशा में उकसाया। एक छोटा सा बदमाश जिसका दूध चुराया भी नहीं गया है, फिर भी सिस्टर ज़ियाओ का खजाना छीनना चाहता है। सपने देखो, लेकिन ये जंजीर खरगोश के लिए बहुत कष्टप्रद है। आह, कियान रेंजू ने छोटे खरगोश को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो, बेवकूफ खरगोश? चीख, बहन ज़ियाओ मूर्ख नहीं है। कियान रेंजू ने दोनों हाथों से उसके खरगोश जैसे चेहरे को खींचा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मूर्ख खरगोश, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, क्या तुम्हें इतना गर्व है? वूफ, ये सुनकर नर्म हड्डियों वाला खरगोश कांप उठा, तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, चुप गया और अपना सिर उन्मत्तता से हिलाने लगा। उसकी लाल आंखें कियान रेंजू को गौर से देख रही थी। उनमें कृतज्ञता का भाव भी था। हे, कियान रेंजू असहाय होकर मुस्कुराया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मूर्ख खरगोश किसी जीवन घातक चीज को खजाना समझेगा, लेकिन यह मूर्खता, इस घटना ने कियान रेंजू को भी ये बताने का विचार त्यागने पर मजबूर कर दिया। इसे कुछ और समय तक खुश रहने दो, अज्ञान भी आनंद है। ये सोचकर कियान रेंजू अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। यह अफसोस की बात है, आप इस तरह मूर्ख बने रह सकते थे, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। नर्म हड्डियों वाला खरगोश हक्का बक्का रह गया। इसने कभी भी अपने आप को मूर्ख नहीं समझा था, लेकिन कियान रेंजू के शब्दों की ईमानदारी ने उसे अपनी बुद्धि पर संदेह करना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, कियान रेंजू ने हंसते हुए कहा। उसके विचार जाग गए और उसने सोने की चेन को एक तरफ रख दिया। अगले 5 सालों तक मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। नर्म हड्डियों वाले खरगोश की आंखें चमक उठी, यहाँ तक कि वह थोड़ा उत्साहित भी हो गया। सच में, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कियान रेंजू मुस्कुराया, उसके होंठ मुड़े और उसने अपने हाथ में नर्म खरगोश को सहलाया। चीख, नर्म हड्डियों वाला खरगोश अचानक चीखा और अविश्वासी कियान रेंजू को देखने लगा। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? कियान रेंजू ने इसका उत्तर न देते हुए मुस्कुरा दिया। इसके बजाय उसने उलझन में पूछा, तुम कहो, क्या मैं 5 साल में तुम्हें वश में कर सकता हूँ? बेवकूफ खरगोश। उद्धरण चिन्ह। नर्म हड्डियों वाला खरगोश पिछले प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाया था और अब वह फिर से अपना दिमाग खपाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पालतू जानवरों को पालना और पकाना अलग अलग होना चाहिए, है न? इसे भूल जाओ, चलो इसे उठाकर देखते हैं। कियान रेंजू ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे उसे बिस्तर पर फेंक दिया। अभी तक तो उसने आधिकारिक तौर पर मानव बनना भी शुरू नहीं किया था, इसलिए उसका न समझ पाना सामान्य बात थी। धन्यवाद। नर्म हड्डियों खरगोश कियान रेंजू पर 2 बार भौंका। यद्यपि वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन वह समझ गया था कि कियान रेंजू इसे अपने पास रखना चाहता था। वह इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आह, अचानक सॉफ्ट बोन्स खरगोश ने चीख मारी। कियान रेंजू ने फिर से उसके कान पकड़े और उसे उठाया, फिर हुलीना को निर्देश दिया, जो अभी कपड़े लेकर अंदर आई थी। नाना, अब से जब भी तुम घर पर पढ़ाई करो तो इस खरगोश को साथ लाना मत भूलना। यह इंसानी भाषा समझ सकता है, समझे? समझ गया बड़े भाई, नाना इसे अच्छी तरह
सिखा देंगे। हुलियाना एक क्षण के लिए रुकी, बिना सोचे समझे वो उत्साहपूर्वक सहमत हो गई। खरगोश को पढ़ाना इतनी बेतुकी बात है, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि यही उसका घर है। अब से नाना भी बड़े भाई का परिवार होगा। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। समस्यात्मक विज्ञापन, इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 108/904 11.9%। 108/904 11.9%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक, पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य MCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.10.11 अध्याय 109 सहवास शक्ति कबीले से पीछा। पहाड़ से नीचे उतरते समय कियान रेनिजू ने अपने हाथ में ब्लू सिल्वर एम्पर नामक गमले का पौधा पकड़ा हुआ था। हालांकि सॉफ्टबॉक्स रैबिट पहले ही हुलिना की बाहों में जा चुका था। ये लगातार संघर्ष कर रहा था। तुम दूध चुराए हुए छोटे बच्चे हो, बहन शियाओ नहीं चाहती कि तुम उसे पढ़ाओ। रुको, बहन जियाओ का खजाना मत तोड़ो। चीख चीख नर्म हड्डियों वाला खरगोश चिल्लाता रहा। इसका जवाब हुलिना की नर्म नो नो आवाज में था, क्योंकि वह एक शांत करने वाला पर काट रही थी। छोटे खरगोश अच्छा बनो, शिक्षक को अपना कॉलर दिखाओ। आह, मेरे चेहरे पर लात मत मारो। डॉट 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 आगे चल रहे कियान रेनिजू ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। क्या वो कॉलर वाकई इतना अच्छा था? हुलिना अभी भी उस पर पूरी तरह से फिदा थी। एक व्यक्ति, एक खरगोश, वे कॉलर के लिए लड़ रहे थे। हुलिना का हाथ अचानक खरगोश द्वारा लात मारकर दूर कर दिया गया। धमाका, चीख, एक दबी हुई आवाज और खरगोश की दर्द भरी चीख के बाद हुलिना की चिंतित आवाज आई। बड़े भाई, आपका पालतू नीचे लुढ़क गया। मैंने देखा। कियान रेनिजू अपनी हंसी रोक नहीं सका। अपने पैरों के पास से सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए खरगोश को देखकर उसने असहाय होकर अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। वाह, एक सुनहरी चेन जुड़ी हुई थी और उसने उसे थोड़ा खींचा। अभी भी लुढ़क रहा खरगोश तुरंत उछलकर कियान रेनिजू के हाथ की ओर उड़ गया और उसकी मुट्ठी में फंस गया। वो जियो, सिस्टर जियाओ को बहुत चक्कर आ रहा है। नर्म हड्डियों वाले खरगोश ने भ्रमित होकर अपना मुंह खोला और अपनी छोटी जीभ बाहर निकाली। वरिष्ठ भाई अद्भुत हैं। हुलिना जल्दी से कियान रेनिजू की तरफ दौड़ी। उसकी नीचे की ओर देखती हुई दृष्टि को देखकर वह कुछ दोषी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। कियान रेनिजू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने खरगोश उसे सौंप दिया। उन्होंने निर्देश दिया, लो, अब से तुम्हें इसे अच्छी तरह पढ़ाना होगा। बड़े भाई जांच करेंगे, हम नाना करेंगे। हुलिना ने मुस्कुराते हुए सॉफ्टबॉक्स रैबिट को गले लगाया, फिर अपना हाथ उठाया और कियान रेनिजू का हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर मुस्कान लिए वह उसके पीछे पीछे कदम दर कदम चल रही थी। अब वह उस कॉलर पर ध्यान नहीं देती थी और इसे धमकाना भी मत। कियान रेनिजू ने हंसते हुए कहा। वह चीजों को जबरदस्ती थोपना पसंद नहीं करता था। नहीं, इसे जानवर नियंत्रण कॉलर के साथ जबरदस्ती नियंत्रित करना बिल्कुल आवश्यक था। 5 साल का समय, हमेशा ऐसा समय आएगा जब चीजें स्वाभाविक रूप से अपने स्थान पर आ जाएंगी। यदि इसे सचमुच वश में नहीं किया जा सका, तब जिस चीज को वह खजाना समझता था उसके लिए उसे अपने खरगोश के आधे जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। हुलिना ने तुरंत सिर हिलाया और वादा किया, बड़े भाई चिंता मत करो, नाना इसे धमकाएंगे नहीं। जियाओ, जो होश में आ गई थी, ने अपना खरगोश जैसा सिर उठाया और कियान रेनिजू की धूप से भीगे हुए मुस्कुराते चेहरे को देखा। वह सोच में डूबी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह 100,000 वर्षीय आत्मा जानवर थी, तो वह ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वह उसकी आत्मा की अंगूठी, उसकी आत्मा की हड्डी नहीं चाहता था? और ठीक है, अगर यह बहुत मूर्ख है और सीखता ही नहीं है, तो आप इसके खाने में से कुछ हिस्सा भी काट सकते हैं। कियान रेनिजू का सुझाव तुरंत ही जियोवू के दिल की सारी करुणा हवा में गायब हो गई। भोजन में कटौती, ये पशु दुर्व्यवहार था। उसने तुरंत अपने पंजे और दांत दिखा दिए और तीव्र विरोध जताया। हालांकि खरगोशों के कोई मानव अधिकार नहीं थे। गर्म हवा में केवल हुलिना की मधुर हंसी सुनाई दे रही थी। नाना हर बात में बड़े भाई की बात मानते हैं। डॉट 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 रात एक पर्दे की तरह गिर गई। कियान रेनिजू बाथरूम में खड़ा होकर खुद को धो रहा था। कांच के दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा कर रहे छायाचित्र को देखते हुए उसने असहाय होकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसकी चीजें बगल वाले बेडरूम में बड़े करीने से रखी हुई थी, लेकिन दोपहर तक बीबी डोंग और हुलिना ने उन्हें मास्टर बेडरूम में स्थानांतरित कर दिया था। स्नान से पहले ये बीबी डोंग ही थी जिसने उसे अपने बाहरी कपड़े उतारने में मदद की। जीव, क्या तुमने अभी तक नहाना समाप्त नहीं किया? बाथरूम के बाहर से यहाँ तक कि दरवाजे के अंदर से भी आती हुई कोमल आवाज मधुर और मनोहर बनी रही। मैंने नहाना समाप्त कर दिया है, कियान रेनिजू ने बाहर की ओर धीरे से जवाब दिया। जल्दी से साफ सफाई करने के बाद उसने दरवाजा खोला और बाथरूम से बाहर निकल गया। वरिष्ठ भाई टिल्डा, नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया, पहले से ही धुले हुए गुलाबी खरगोश को पकड़े हुए बिस्तर के पास बैठी थी। वह एक किताब भी पकड़े हुए थी। वह कियान रेनिजू को गौर से देख रही थी, जो अभी बाहर आई थी। उसके होंठ हिल रहे थे। बड़े भाई साहब तो और भी सुंदर हो गए हैं। इसमें इतना सुंदर क्या है? बहन शियाओ ने तो सब कुछ देख लिया है। नर्म हड्डियों वाली खरगोश ने खुद से 2 बार बुदबुदाया। सोच रही हूँ कि कियान रेनिजू उसे नहलाने में मदद करेगी और उसका लिंग भी जांचेगी। उसे फिर शर्म महसूस हुई। चीख चीख नर्म हड्डियों वाला खरगोश 2 बार चिल्लाया, फिर अपनी नजरें फेर ली। उसने अपनी नम नाजुक खरगोश जैसी जीभ को बाहर निकाला और लगातार गुलाबी मोती को चाटती रही, और उसने अपनी माँ के सामने अपनी सारी अजीब बातें और शिकायतें उगल दी। कियान रेनिजू के पास हुलिना पर ध्यान देने का कोई समय नहीं था। वह अपना सिर थोड़ा नीचे कर रहा था, जिससे बीबी डोंग उसके ऊपरी शरीर से पानी की बूंदें पहुंच सके। क्या सभी कपड़े टोकरी में हैं? हाँ, वे सभी इसमें शामिल हैं। कियान रेनिजू ने अपने सामने सौम्य मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरे को देखते हुए सिर हिलाया। एक सुगंधित हवा ने उसकी नाक पर प्रहार किया, जिससे वह कुछ हद तक चकित हो गया। अच्छी बात है। बीबी डोंग ने एक तौलिया से कियान रेनिजू के बालों को रगड़ा और इस प्रक्रिया का पूरा आनंद लिया। उसने धीरे से कियान रेनिजू के गर्म चेहरे पर चुटकी काटी। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो पहले अपनी छोटी बहन को पढ़ाने में माँ की मदद करो। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो पहले आराम करो। मैं समझ गया। कियान रेनिजू ने सिर हिलाया। वह अपने गालों पर कोमल भरे हुए होंठों की दबाव का आदी हो चुका था। बीबी डोंग को लगा कि स्पर्श और भी बेहतर था। कुछ पल सहलाने के बाद वह पीछे मुड़ी और हुलिना को निर्देश दिया, नाना अगर आपको नींद आ रही है तो आप पहले वापस जा सकते हैं। हुलिना ने मधुरता से कहा, धन्यवाद गुरुजी, नाना को नींद नहीं आ रही है। बीबी डोंग ने बाथरूम में कदम रखते ही अपने सिर पर बंधे बालों के आभूषण को खोल दिया। उसने फिर याद दिलाया, जीव आज रात खेती मत करना, समझे? ठीक है माँ। कियान रेनिजू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बहुत अच्छा व्यवहार टिल्डा। बीबी डोंग ने धीरे से कियान रेनिजू के सिर पर थपथपाया। तभी वह मुड़ी और आत्मविश्वास से बाथरूम में कदम रखा। आज की रात कियान रेनिजू के लिए पहली रात थी, जिसका विशेष महत्व था। कई वर्ष बीत गए थे जब उसने आखिरी बार उसे अकेले में आराम करने के लिए बुलाया था। उस समय को याद करते हुए जब उसने कियान रेनिजू को सोफे पर धकेल दिया था। बीबी डोंग को आज भी अपराध बोध होता है। यद्यपि कियान रेनिजू के सभी निशान लगभग गायब हो गए थे, फिर भी उसे वे सभी याद थे।
उसका वस्त्र धीरे से ढीला होकर नीचे गिर गया। गर्म पानी उसके खूबसूरत चेहरे पर, गर्दन से होते हुए, उसकी नाजुक कॉलबोन से होते हुए उसकी क्लीवेज में बह रहा था। बीबी डोंग ने बर्फ के क्रिस्टल जैसे पेंडेंट को अपनी छाती पर रखा हुआ था। उसके चेहरे पर राहत दिख रही थी। अब वह अभी भी मेरा है। बाहर हुलीना कियान रेनेजू की बाहों में झुकी हुई थी, गुलाबी खरगोश को पकड़े हुए साथ में अध्ययन कर रही थी। जब बीबी डोंग स्नान से बाहर आई, हुलीना को दूसरे शयन कक्ष में वापस भेज दिया गया। आज रात जब कियान रेनिक्सियो उसके साथ थी, उसकी तुलना में यद्यपि कियान रेनेजू ने अभी भी एक नाजुक शरीर को गले लगाया हुआ था और अपने सिर को गर्म आलिंगन में रखा हुआ था, फिर भी वह सामान्य से देर से सो गया। कभी कभी घुटन का एहसास होता है, इससे उसे परेशानी महसूस हुई तथा उसे इसकी आदत डालने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि बीबी डोंग को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, वह उसका एक हिस्सा था। डॉट 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 क्षितिज पर बैंगनी ऊर्जा फैल गई और सुबह का सूरज उगया। जिस गाड़ी में कियान रेनिक्सियो सवार थी वह पहले से ही हेवन डू सिटी के पास पहुंच रही थी। कल रात उसे अनिद्रा की समस्या थी। इसका उस उबड़ खाबड़ सफर से कोई लेना देना नहीं था। बात बस इतनी थी कि जिसकी वो परवाह करती थी वह उसके साथ नहीं था। वह अपना गाल टेक रही थी, थोड़ी देर आराम करने के लिए। बाहर से आती लड़ाई की तीव्र आवाजों ने कियान रेनिक्सियो को परेशान कर दिया। उसने अपनी सुंदर आंखें खोली और बाहर पूछा, साही मची, क्या हो रहा है? मिस, ये स्ट्रेंथ क्लेन के लोग हैं, ऐसा लगता है कि वे किसी का पीछा कर रहे हैं। साही ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। शक्ति कबीला। कियान रेनिक्सियो ने भौहें चढ़ाई। तान कबीले के वफादार कुत्तों के रूप में शक्ति कबीला लंबे समय से उसके विनाश का लक्ष्य बन गया था। उसने गाड़ी की खिड़की का पर्दा उठा दिया। कियान रेनिक्सियो ने अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला। उसकी आंखें एक सफेद प्रभामंडल से चमक रही थी। सड़क पर आगे का दृश्य तेजी से नजदीक आ रहा था। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। अध्याय 110, समर्पण करो या मरो, आधा साल। एक ऊबड़ खाबड़ दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर कई विशालकाय आकृतियां, जिनके पैरों के नीचे 5 या 6 स्पिरिट रिंग तैर रही हैं, एक अराजक लड़ाई में लगे हुए थे। मूर्तियों का मुकाबला मांस से हुआ, ताकत और शारीरिक शक्ति की प्रतियोगिता हुई। वानर जैसी आकृतियां स्पष्ट रूप से एक घेरा बना रही थी। केंद्र में भयंकर दिखने वाले आत्मा सम्राट पर संयुक्त रूप से हमला। जोशपूर्ण वज्र भालू। घेरे हुए व्यक्ति की आत्मा को देखकर कियान रेनिक्सियो की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। अलग अलग प्रस्थान समय, अलग अलग मुलाकातें। कियान रेनिक्सियो ने अपनी अंतर्दृष्टि की आंख को हटा दिया, अपनी फीनिक्स जैसी आंखों को संकुचित कर लिया और उसके चेहरे होंठ थोड़े से खुल गए। रुकना। कोचवान की भूमिका निभा रहे यान वुशुंग ने तुरंत लगाम खींची, जैसे गाड़ी स्थिर होकर रुक गई। मिस, क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? यान वुशुंग के पास स्नेकलांस गाड़ी के अंदर से पूछताछ करने के लिए मुड़ा। स्नेकलांस और पोक्यूपाइन फिश उनके 2 पुराने अधीनस्थों के लिए। कियान रेनिक्सियो को उन्हें आदेश देने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और शांति से कहा, उस व्यक्ति को यह लाओ। साही ने पूछा, श्रीमती, हमें शक्ति कबीले के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनके साथ शीघ्रता और सफाई से निपटे। गाड़ी पर लगा छोटा सा पर्दा धीरे धीरे गिर गया। कियान रेनिक्सियो ने अपना कोमल हाथ उठाया, हल्की सी जम्हा ली और उसके दिल में कोई दया नहीं आई। हाँ, साही मच्छी डुलुओं की आत्मा जाग उठी और उसने तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने स्नेकलांस डुलू को निर्देश दिया, शीलोंग, आप मिस की अच्छी तरह से रक्षा करें। चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। स्नेकलांस ने थोड़ा सिर हिलाया। लाशों को नष्ट करना और उनके निशान मिटाना वास्तव में कुछ ऐसा था जिसमें पोक्यूपाइन फिश अधिक कुशल थी। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद साही मच्छी तुरंत उड़ गई। उसके पैरों के नीचे 9 स्पिरिट रिंग्स उठ रही थी। वह युद्धभूमि की ओर तेजी से बढ़ा, जो कुछ ही दूरी पर थी। स्नेकलांस गाड़ी में बैठा, सतर्क, अपने आसपास की किसी भी संभावित खतरे से रक्षा कर रहा था। कुछ ही सांसों में कर्कश चीखें आई, किसी की छाती में तेज रीढ़ चुभ गई। आप कौन हैं? लेई की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गई। उसने हमले की दिशा की ओर देखा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके रक्तहीन मोटे होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। एक शीर्षक, यह एक शीर्षक वाला डुलू है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, पोक्यूपाइन फिश ने उसे भयावह जानलेवा जवाब दे दिया। उस ठंडी आवाज ने सबके दिलों को राख में बदल दिया। सातवीं आत्मा क्षमता, मार्शल आत्मा सच्चा शरीर। एक के बाद एक चीखें उठने लगी। शीघ्र समाधान के लिए प्रयास करते हुए साही मछली ने अपनी मार्शल आत्मा सच्चे शरीर का उपयोग करते हुए उनके शरीर को कुचल दिया और पिघला दिया। यह एक तरफा नरसंहार था। गाड़ी के अंदर कियान रेंजू ने कैंडीड हाउस निकाला, जो उसने कल अलग होने पर कियान रेंजू के हाथ से छीन लिया था। उसने धीरे से क्रिस्टल क्लियर कुरकुरी कैंडी को काटा। एक कुरकुरा ध्वनि, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की चीखें आपस में मिल गई हों। मिठास के बाद दांत दर्द करने वाले नाखूनी ने कियान रेनिक्सियो को थोड़ा ताज़ा कर दिया। बहुत खट्टा, मुझे पता होना चाहिए था कि इसे नहीं छीनना चाहिए। हे कियान रेनिक्सियो ने अपने लाल होठों को दबाया, जो चीनी से सने हुए, भरे हुए और चमकदार थे। एक नाखूनी खाने में लगने वाला समय। बाहर जमीन पर केवल खून और कपड़े ही बचे थे और सन्नाटा छा गया। हवा खून की गंध से भरी हुई थी। धम्म, जैसा टिकट्टे आदमी को घेर लिया गया था, उसे पोक्यूपाइन फिश ने गाड़ी के सामने फेंक दिया। साही ने मुस्कुराते हुए बताया, मिस, उस व्यक्ति को लाया गया है। कियान रेनिक्सियो गाड़ी में बैठी थी। उसकी आंखें पर्दे को भेदने में सक्षम लग रही थी। उसके चेहरे जैसे होंठ थोड़े से खुले हुए थे। उसकी आवाज स्पष्ट और अधिकारपूर्ण थी। आप झाओ बूजी हैं, है ना? अचानक उसका नाम सुनकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा घायल व्यक्ति आश्चर्य से भर गया। उसका भयंकर चेहरा और शरीर 2 शीर्षक वाले डोलू के सामने भयंकर नहीं हो सकता था। उसके सामने उपस्थित सम्मानित व्यक्ति के बारे में भी उसके मन में कुछ अनुमान थे। डोलू शीर्षक से यदि वे अन्य बलों में दिखाई देते तो उन्होंने उनके बारे में नहीं सुना होता। इसलिए वे केवल सभी आत्मा मास्टर की पवित्र भूमि से ही आ सकते थे। आत्मा हॉल, झाओ बूजी, जो आत्मा मास्टर की दुनिया में अकेले ही साहसिक यात्रा कर रहा था, कोई मुफ्त नहीं था। अभी जो खूनी तरीके अपनाए गए थे, उससे वह और भी अधिक भयभीत हो गया था। वह तुरंत आदरपूर्वक झुक गया। मैं हूँ झाओ बूजी, महामहिम, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अचानक एक क्षण के लिए हवा शांत हो गई। कियान रेनिक्सियो ने बिना किसी जल्दबाजी के आखिरी कुछ नाखूनी खत्म कर दी। उसकी आंखें चमक उठी। इस समय झाओ बूजी अभी तक स्पिरिट हॉल के साथ दुश्मन नहीं बने थे। नहीं, वह 4 आंखों वाले उल्लू से मिला था। यदि इसका उपयोग किया जाए, वह अच्छी आंखों वाला एक जोड़ा हो सकता है। यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो वह एक तेज धार वाला हथियार हो सकता है। हिस, लाल रंग की एक बांस की छड़ी अचानक खिड़की से जमीन पर गिर गई। झाओ बूजी का शरीर कांप उठा और ठंडा पसीना बहने लगा। उसके कानों के पास से ठंडी हवा बही। 2 रास्ते, समर्पण करो या मर जाओ। सुबह की रोशनी बिल्कुल सही थी। कमरे में कियान रेनिक्सियो बीबी डोंग के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर के भीतर आत्मिक शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रही, धीरे धीरे मजबूत होती गई। काले रंग का 6 पंखों वाला गिरा हुआ देवदूत कियान रेनिक्सियो के पीछे तैर रहा था। एक शीतल आभा निकलती थी और उसकी रक्तलाल आंखें किसी को भी भ्रष्टता में गिरने के लिए प्रेरित करती थी। उसके नीचे 4 स्पिरिट रिंग थे, 3 बैंगनी और 1 काले रंग के, जो मानक विन्यास से कहीं अधिक थे।
कियान रेनिक्सू को गए हुए आधा साल बीत चुका था। एक चमक में कियान रेनिजू, जो 10 साल से भी कम उम्र का था, पहले से ही लेवल 43 आत्मा पूर्वज था। बीबी डोम की देखभाल और स्नेह, पवित्र पुत्र होने के बावजूद कियान रेनिजू को हॉल के मामलों में बहुत अधिक भाग लेने की अनुमति नहीं थी। सब कुछ उसे सौंप दिया गया, हाथ पैर से सेवा की गई। पिछले 6 महीनों में कियान रेनिजू के जीवन को पूरी तरह से चित्रित किया गया। दस्तक दस्तक, एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज आई। खिड़की की चौखट से एक गुलाबी रंग की छवि झांकी, फिर तुरंत गायब हो गई। ची ची, एक नर्म हड्डियों वाले खरगोश की आवाज गूंज उठी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। नारंगी बाल और एक गुलाबी खरगोश, एक ऊपर एक नीचे, वे बाहर से झांक रहे थे। हल्की सी ठंडक छा गई। हुलीना ने बिस्तर पर साधना कर रहे कियान रेनिजू को गौर से देखा। उसने उसे धीरे से याद दिलाया, बड़े भाई टिल्डर, नाश्ते का समय हो गया है। ठीक है, कियान रेनिजू ने धीरे से जवाब दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके पीछे का 6 पंखों वाला गिरा हुआ देवदूत धीरे धीरे गायब हो गया। उसने एक लंबी गंदी सांस छोड़ी। चीख, पवित्र पुत्र, इस बदबूदार लोमड़ी ने बहन जियाओ के अधिकांश स्नैक्स फिर से जब्त कर लिए। स्विश, सॉफ्ट पोल्स रैबिट तुरंत अंदर घुस गया और उसने कियान रेनिजू को हुलीना पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने अपना दाहिना अगला पंजा उठाया और हुलीना की ओर इशारा करते हुए लगातार चीखने लगा। स्पष्ट रूप से ये दृश्य पहली बार नहीं था। हुलीना तुरंत कियान रेनिजू के पास दौड़ी और उसकी बाह पकड़ ली। उन्होंने बताया, वरिष्ठ भाई, इस बेवकूफ खरगोश की बात मत सुनो, इसे सिखाना बहुत कठिन है। ये हमेशा इधर उधर भागना पसंद करता है। ची ची, तुम दूध चुराए हुए बच्चे, बहन शियाओ तुम्हारे व्याख्यान सुनते सुनते सो जाती है। खरगोश के घमंडी चेहरे को देखकर हुलीना, हालांकि वो समझ नहीं पाई, जानती थी कि यह निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं कह रहा था। उसने भौहें चढ़ाई और विनती की, वरिष्ठ भाई, क्या आप नाना के लिए अनुवाद कर सकते हैं? हुलीना पर समृद्ध दूधिया खुशबू को सूंघते हुए कियान रेनिजू ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। ठीक है, अभी बहस बंद करो। वूफ, जैसे ही कियान रेनिजू के शब्द गिरे, नर्म हड्डियों वाला खरगोश तुरंत चुप हो गया और अपना घमंडी चेहरा हटा लिया। यहाँ आधे साल से रह रहा हूँ। ये पहले से ही समझ में आ गया था कि यद्यपि कियान रेनिजू प्रभारी नहीं थे, फिर भी उनका दर्जा सर्वोच्च था। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हो सकता था। पिछली बार इसने गलती से कियान रेनिजू के कटोरे को लात मार दी थी। चाकू हाथ में लिए बीबी डोंग ने इसे लगभग कानों से पकड़ लिया था और तलने के लिए टुकड़ों में काट दिया था। हुलीना भी तुरंत शांत हो गई। जब तक कि कियान रेनिजू के शब्द थे, उसने कभी अवज्ञा नहीं की। सभी को सुखी जीवन की शुभकामनाएं।